हाँ, क्योर क्योर क्योर। थैंक यू सो वेरी मच अपोस्टेट वोयाज भाई। दिस इज द परफेक्ट ट्रांसलेशन। दवा नहीं, क्योर। क्योर इज द परफेक्ट ट्रांसलेशन फॉर शिफा। क्योर है, क्योर। तुम राहत भी कह सकते हैं ना, भाई ने लिखा था। हाँ, मोमिन CR7। अरे भाई, वजड़ी के नजदीक कैमल यूरिन में भी शिफा है। कैमल यूरिन नहीं, बल्कि उसने कहा था कि गोबर में भी शिफा है। गाय के गोबर में भी शिफा है, उसने कहा था। ओके, ये कौन है? हमारे अहमद साहब। जी अहमद साहब। अहमद साहब, क्या चल रहा है यार अहमद साहब? आप मतलब कि जो ज़ईफ है म्यूट करें। और उस हाँ, ये क्या था? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ आ रही रही है? भाई। जी भाई, आ आ गई। रही है, ठीक है। मम्मी ने आप? जी मैं हाँ मोमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं कह सांस रहा ले था लें, कि जो सांस पहली ले बात लें, तो वो सांस। ज़ईफ हदीस है। पानी पी ले भाई। भाई, नहीं पानी पी नहीं, ले, मुझे सांस ले लें। दो जरूरत नहीं, आप आराम, पिए, आराम से, आपको कोई जरूरत दिक्कत है। नहीं। भाई, आप ही से बात करने के लिए बैठे हैं ना, कोई मसला नहीं। पूरी रात है, पूरी रात आपसे गुफ्तगू कर सकते हैं, अच्छे से गुफ्तगू होगी तो आराम से। ठीक है, नहीं, जब कोई आपके सामने चले। झूठ बोलता है ना तो कोई सूरा वूरा यही हालत सुनाएंगे होती भाई? है। सूरा वूरा कुछ सुनाएंगे? हाँ अरे जी, तवे पर कहाँ तो बैठे हो यार? मैं बता रहा था। एक सूरा सुना दे पहले। जी मैंने कहा ना कि आपके सामने जब कोई लगातार झूठ बोलता जाए एक तो सूरा आपसे सुना दे। बर्दाश्त नहीं हो पाता कि कितना झूठ अहमद बोलने साहब, वाला। अहमद, कोई सूरा सुना जी दीजिए। जी, बताएं बताएं। क्या? कोई सूरा सुना दीजिए। कोई सूरा सुनाएंगे भाई? सूरा, आयत सूरा। बिल्कुल। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तौरन अबाबिल बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलनाहुम कअस्फ़िन माकूल। अच्छा, जरा इसी पे बात कर लें, सूरा फील पर। इससे पहले इसकी मैं मीनिंग आपकी आती क्या पुरानी वाली आपको? बात का जवाब देना चाहता हूँ, इस पे भी आते हैं। हाँ, अच्छा, ये हाथियों के बारे में हदीस है, मतलब कुरान का है जो हाथियों के बारे में, जब हदीस है? हाथियों वाली फौज ने जब काबे पे हमला किया था है, ठहर तो के कैसे बोलो। अल्लाह ने परिंदों के। ट्रेन छूट रही है क्या आपकी? भाई, ट्रेन छूट रही है आपकी। आराम से बोलो ना, हम लोग आराम से बोल रहे हैं यार। पूरा टाइम, पूरी रात आपके लिए है भाई। अच्छा, आराम से बोलो। हाँ, ये बताइए, ये आयत से किसको खिताब मैं कह किया रहा जा रहा था, है? हम्म, किताब देखें, इसका तो मुझे ज्यादा अच्छा पता है नहीं, लेकिन इसके माना पता है कि किसके बारे में आए थे। मतलब उन जो लोगों ने काबे पे हमला किया था, हाथियों वाली फौज ने, और अल्लाह ने परिंदों हाँ, के ये जरिए किससे कहा जा काबे रहा को है? बचाया था। अल्लाह, ये उस टाइम की बात है। अल्लाह, अल्लाह किससे कह रहा है ये बात? अलम तरा, अलम तरा, ये किससे कह रहा है? यानी कि आपने नहीं देखा? किससे कह रहा है कि आपने नहीं देखा? हजरत मोहम्मद से। क्या उनके सामने ये हुआ था वाकया? नहीं, देखें, आप जब कुरान को पढ़ते हैं ना तो आप उसको एज सेम इट इज मीनिंग मतलब, ठीक है, वो लिटरेचर चीज है। अल्लाह ने काफिरों से भी कहा था, क्या यार तुमने आपका नहीं देखा कि इंटरनेट हमने सही कर ले ये भाई। जमीन सब मिली हुई थी, हमने कैसे इसको अलग किया। भाई यार कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रही इंटरनेट सही मुझे। कर ले आप, ये आवाज, वाईफाई के करीब आ जाए या कोई नेटवर्क वाली जगह पे चले जाए। अब मेरी आवाज, नहीं। हेलो, अभी नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था, हाँ, कि जब कुरान को आप पढ़ते हैं ना तब उसको लिटरेचर की तरह लें, ठीक है, जैसे पोयम होती हैं। वैसे ही जब अल्लाह ने एक एक आयत है उसमें अल्लाह कहता है कि काफिर, मतलब काफिरों को मुखातिब करते हुए, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कैसे ये जमीन सब एक थी, हमने इसको जुदा किया।
तो उस वक्त भी तो काफी मौजूद हाँ नहीं थे तो ना, वही लेकिन तो ये हमारा खाली कहने सवाल का है, मतलब होता है। वही तो हमारा सवाल है, अल्लाह ऐसा क्यों कह रहा है, क्या तुमने नहीं देखा? ऐसा अल्लाह क्यों कह रहा है? ये आपके सामने आयत अरे आ गई क्या 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 कुरान की। तुमने नहीं देखा, क्या तुमने, हाँ, क्या तुमने नहीं देखा, हाँ इसका मतलब जाहिर देखने से नहीं, इसका मतलब पता, क्या तुम्हें पता नहीं पता, उसका मतलब पता होता है। ठीक है, यहाँ से मतलब पता है। लेकिन रा ये ये ऐसे, पता वर्ड यूज तरा नहीं, का मतलब पता देखना वर्ड, होता है ना, तरा का हाँ मतलब पता देखना वर्ड। होता है ना। मेरी आवाज आ रही है सलील? आ गई आ गई। हाँ यहाँ का मतलब, हाँ, हाँ मैं ये यहाँ का कह रहा मतलब था पता कि होता है। पता पता वर्ड अल्लाह को नहीं पता थी क्या? अरे लिटरेचर की बात है भाई, लिटरेचर की, जैसे लिटरेचर में हम कहते हैं कि सूरज मगरिब से निकलता है, पूरब में, मतलब ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाता है। ये खाली लिटरेचर की बात है, असल में तो ऐसा नहीं होता ना। या फिर हम कहते हैं मेरा दिल कुछ लेकिन खाने को कर भाई, रहा है, तो भाई हमारा, आराम से तो आप बोले, आप इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना, बहुत सी बातें समझ नहीं आएगी। देखिए समझे, कुरान ऐसे भी तो कह सकता था, अलम या आलम कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या आपको नहीं पता कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? खुदा ये आलम नहीं कह रहा नहीं है, यानी आपको क्या नहीं पता? खुदा नहीं, कहता है अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? और उस वक्त किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि नबी के बेसत से बहुत, ये पहले का वाकया है। कुछ लोग कहते हैं कि उसी साल नबी की बेसत हुई थी, तभी वो पैदा हुए थे, लेकिन पहले का वाकया है। अगर पैदा हुए हाँ भी होंगे तो एक दो दिन की, महीना भर के रहे होंगे, उन्होंने देखा नहीं था। जिब्रील आ रहे हैं, 40 साल के बाद नबूवत मिल रही है, उसके बाद ये आयत आ रही है, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? जी भाई। हाँ, तो इसका जवाब मैं देता हूँ। पहली बात तो इसका जो मतलब है ना, मैंने जो बताया आपको कि लिटरेचर की बात है, शब्द का मतलब समझाने का कुछ और होता है और कौन लिखने से का कुछ और होता है, लिटरेचर और दूसरी में बात, देखने का मतलब, कौन से लिटरेचर में, एग्जांपल दीजिए आप, कौन से लिटरेचर में देखने का मतलब मालूम होना होता है? अरे मतलब आप, अच्छा जरा मैं इसको किसी और आयत से साबित करता हूँ, ठीक है। ये कुरान की एक आयत है जिसमें खुदा यार नबी से मुखातिब कौन करके से कहता है। अभी आपने लिटरेचर की बात की ना, हाँ तो मुझे अभी आपने एग्जाम्पल लिटरेचर सोचना की पड़ेगा बात की या नहीं की? ना। भाई ये बात हाँ सही है, जैसे लिटरेचर आपकी में हदीस कहते है हैं, साहब। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं लिटरे बता रहा हूँ कौन आपको। से लिटरेचर जैसे में, लिटरेचर में, भाई भाई, कौन से लिटरेचर में देखने का मतलब मालूम होना होता है या पता होना होता है? हाँ जैसे लिटरेचर की एक शब्द है कि सूरज मेरे सिर पर था, मैं जब जा रहा था तो सूरज मेरे सिर पर था, यानी वो दोपहर की बात कर रहा है। तो सूरज पे सिर पे होने हाँ, से मतलब ये नहीं कि सही में उसके सूरज सर के तो ऊपर वो हो। तो मतलब ये लिटरेचर होता है है कि ना। दोपहर का टाइम था। तो अरे भाई, तो वो तो ये भी लिटरेचर लिटरेचर है है ना। ना, जैसे कि, कौन से, तो कौन से लिटरेचर में देखने का मतलब पता होना होता है वो बताओ ना। कौन से लिटरेचर नहीं में नहीं, इसका किसने, मतलब, कौन से इसका राइटर ने किस इसका जो, तरीके से यूज किया है? नहीं नहीं, मैंने कहा ना इसका मतलब तो देख, क्या नाम है, देखना ही होता है, लेकिन इसको जो लिया गया है ना, उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तब तो उस हिसाब से करना पड़ेगा आपको, ट्रांसलेट समझने के लिए। किसने ठीक है, अच्छा ट्रांसलेशन इसका ऐसा किया है एग्जांपल कि देता हूँ। पता था? नहीं नहीं, मैं समझने की बात करूँ, आपको ऐसा समझेंगे। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कुरान में एक आयत है कि अल्लाह नबी से कहता है, पता नहीं मुझे ज्यादा कुछ याद तो नहीं, लेकिन हाँ मूसा के बारे में, हजरत मूसा के बारे में, कि जब हमने मूसा वालों, मतलब फिरौन वालों से जब आप आजादी दी बने इसराइल को, तब आप वहां पे मौजूद नहीं थे। ठीक है, मतलब देखो एक बात तो ये है, अगर आप किसी सुन्नी उसे बरेलवी से पूछेंगे ना, ये बरेलवी जो मकतबे से रखते हैं कनेक्शन, वो कहेंगे कि नबी हर टाइम पे मौजूद रहे। अल्लाह ने नबी को बहुत पहले बनाया था, वो हर जमाने में मौजूद थे। तो उसके हिसाब से तो आयात सही है, ठीक है, जो बरेलवी मानते हैं। लेकिन उसके अलग भी, अरे जो अगर आप आप देखें तो मानते भाई, हो वो बताइए, बरेलवियों का सहारा नहीं लीजिए, आप जो मानते हैं वो बताइए। से तो मैं भी बरेलवी हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका आयत का मतलब वही है सेम, कि क्या आपने नहीं देखा, क्या? मतलब कि क्या आप नहीं जानते, अरे ये समझाने आप के लिए क्या मतलब आप बता नहीं रहे कि जानते। किसने, किसने बताया ये मतलब?
नहीं, इसका मतलब नहीं, जब आप किसी तफसीर पढ़ेंगे ना, इसकी तफसीर, तो तफसीर में लिखा होता है कि यहाँ से जो मतलब लिया गया है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप नहीं जानते। ठीक है। हाँ तो वो तो गोंगी मारी है ना भाई। आपने कोई एक ऐसा लिटरेचर बताना है जहां पे देखने से मुराद पता होना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके हिसाब से ये बात गलत है क्योंकि नबी मौजूद नहीं थे, तब भी खुदा कहता है कि तुमने नहीं देखा। आप ऐसे कहना चाहते हो ना? बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल। ये तो कोई बेवकूफ होगा वो, मतलब कि आप किसी जगह पे मौजूद नहीं है, वो खुद इंटेलिजेंट कहे है। कि मैं वहां पर नहीं था। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई बेवकूफी होगा, जब नबी वहां पे मौजूद नहीं थे तो नबी ऐसा कुछ, अगर नबी का खुद कलाम है ये, तो नबी ऐसी बात करते ही क्यों? भाई ये तो सबको पता है ना कि नबी उस टाइम पे मौजूद नहीं थे, तो ऐसी बात करेंगे ही क्यों? इतना क्योंकि बेवकूफ तो कोई नहीं उनको है ना। अपनी बात रखने आती नहीं थी। हाँ, बात रखने आती नहीं थी। अच्छा, बात रखनी नहीं आती थी। कुरान में एक आयत है कि एग्जैक्ट। तुम अगर इस कुरान को झूठा समझते हो तो ले आओ एक आयत। अब मैं तुमको यही चैलेंज देता हूँ। अच्छा, हरूफ मुक्कियात को छोड़कर कुरान में एक जैसी, क्यों? कुरान क्यों जैसी क्यों एक क्यों ले आओ। ये वैसे तो एक मिनट एक चैप्टर का मिनट एक जिक्र मिनट। है कुरान में। नहीं नहीं, एक मिनट। हुर्फे मुकत्तात क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो हरूफ मुक्कियात है ना, वो अरबी से अलग है, अरबी से और अलग वो है। जो उसके रूल्स है ना, वो अल्लाह को मालूम है। हाँ हाँ, उसके एक शब्द मिनट, अरबी ये में नहीं अरबी से आते। अलग है मतलब ये कुरान जो है इसमें गैर अरबी है, गैर अरबी चीज भी है। वो यार शब्द क्या तो फंसा अरबी ये। से अलग है, मतलब थैंक जो, यू। मैं एक मिनट। नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने क्या अरबी। कहा प्यारे कि भाई प्यारे कुरान के जो भाई एक शब्द है ना, हरूफ मुक्कियात। एक मिनट। हाँ। हुरूफे मुकत्तात जो है ये अरबी से अलग है। इन जैसे जो शब्द हैं वो अरबी में नहीं आते, कहीं किसी जगह नहीं है, किसी भी जगह गैर नहीं अरबी। है ये शब्द। गैर अरबी लफ्ज है ये। ये अरबिक लैंग्वेज में, मतलब जो अरबिक शब्द होते हैं ना, उन शब्दों में नहीं आते ये शब्द, जो मेन तो शब्द ये हैं गैर जनरल अरबी अरबिक लफ्ज जो है। है। अरे मतलब कि अरबी से थोड़े अलग हैं कि, मतलब ये उस लैंग्वेज में तो फिट नहीं गैर आते। अरबी है। अरे भाई, अरबी से अलग है मतलब दूसरी लैंग्वेज होगी, तो ये गैर अरबी है क्या नहीं है? सर, ये अरबी है लेकिन अरबी से अलग है, मतलब क्या, सब यूनिट, आप ये समझ लो कि ये सब यूनिट है, सब यूनिट है अरबिक, ऐसा कुछ समझो। स- कैसे समझू? सब यूनिट है ये कहाँ से लाए? सब यूनिट है ये। नहीं नहीं, देखो, अगर कोई इंग्लिश लिखने वाला है, ठीक है, इंग्लिश कोई लिखने वाला है, हाँ। अगर कोई अलग हाँ। से कोई शब्द बनाता है, जो जैसे कोई ए को ना, नीचे वाले जो दो टर्मिनल होते हैं उसको टच कर दे और कह दे ये नया नया शब्द है ये, तो भाई वो होगी तो हाँ। इंग्लिश, लेकिन वो एडिटेड इंग्लिश है। समझ रहे हो? वो लेकिन आएगा तो इंग्लिश में, वो लेकिन वो इंग्लिश से अलग है, वो शब्द अलग है इंग्लिश में। एक मिनट। कोई अगर GAP लिखे गैप, ठीक है, और उस पे ऊपर डिजाइन विजाइन बना दे, ठीक है, तो गैप ही रहेगा। इंग्लिश का वर्ड ही रहेगा ना वो। उसका मतलब रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं 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 नहीं, अगर वो सामने वाला ये अच्छा, कहे क्या कि मतलब इसका हो जाएगा? अलग मतलब हो जाता है, हाँ, ये इसको पढ़ने का मतलब अलग हो अलग जाता है, कि मतलब जैसे कैसे? तुमने लिखा कैप, उसके ऊपर, गैप का मतलब हाँ, अलग जैसे होगा। तुमने लिखा कैप, नहीं नहीं, जैसे तुमने लिखा कैप, मैंने उसके ऊपर मतलब लगा दिया, उसके बाद मैंने उसको कहा अब इसको हाँ। कैप नहीं पढ़ेंगे, अभी इसको कैफ पढ़ेंगे, कैफ। हाँ। जैसे तुमने गैप लिखा है, तो मैंने उसके गैप को ऊपर गैप एक पढ़ेंगे या डंडा गैप लगाया। पढ़ेंगे? हम इसको गैप पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर डंडा लगाया और मैंने कहा इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, जी आप, जी आप, तो वो इसी हाँ। तरीके से लफ्ज है वो। तो गैप को अगर जी आप पढ़ेंगे तो आप सही है या गलत है? नहीं, मैं मेरे हिसाब से सही हूँ, आपके हिसाब से गलत हूँ। आपकी इंग्लिश अलग है, मेरी अलग हो जाएगी फिर नहीं इंग्लिश, भाई, मेरे हिसाब से वहां इंग्लिश अलग पे हो जाएगी फिर। भाई अल्लाह के हिसाब से क्या था वो? अल्लाह के हिसाब से वही शब्द है जो अल्लाह ने कहा, वो अल्लाह जाने, अल्लाह का महबूब बेहतर जाने।
अल्लाह जाने और अल्लाह का महबूब बेहतर जाने, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका जो मतलब है सिर्फ अल्लाह जानता है, और सिर्फ उसके रसूल जानते हैं अल्लाह की अता से, जैसा मैं समझता अच्छा, हूँ। मुझे अभी ये बताओ कि कुरान में अल्लाह ने ऐसे वर्ड क्यों डाले जिसका मतलब ही उसने नहीं बताया? हाँ, बिल्कुल। देखो, पहली बात तो इसमें हमें खाली इसको ना डिड्यूस कर सकते हैं कि अल्लाह का इसके पीछे इरादा ये होगा। तो जो मेरे हिसाब से है वो ये बात है कि यानी आपके कुरान जो हिसाब है से नहीं सीखने वाली चीज़ है। बताना है भाई, हाँ, आपके हिसाब से नहीं बताना है, आपके सवाल का जवाब देना है कि अल्लाह ने ऐसे वर्ड्स क्यों डाले जिसका मतलब ही उसने नहीं बताया। हाँ। अगर मतलब तो मैंने बताना कहा ही ना, इसका जो वाला जवाब है है, ना, हाँ, इसका जो जवाब है ना, पहली बात कि इसका मतलब किसी मौलाना ने या फिर नबी ने इसका जवाब नहीं दिया है कि ऐसे शब्द क्यों डाले। तो मैं इसको अपनी तरफ से बताऊंगा ना, एग्जैक्ट। कि जो मुझे लगता है। अच्छा, मुझे ये बताओ अभी, ये जो अलिफ लाम मीम है, क्या यासीन है, क्या ताहा है, क्या अलिफ लाम रा है, ये आपके लिए कोई मतलब बनाता है? पहली बात तो मुझे अरबी आती नहीं, लेकिन ये मतलब मेरे लिए नहीं बनाता। इसको सिर्फ हम पढ़ नहीं सकते हैं। बनाता, मतलब आपके लिए। इसका मतलब है, लेकिन हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता ये मतलब है हाँ, तो इसका। आपके लिए, भाई आपके लिए ये बेमतलब चीज है। क्यों बेमतलब क्यों होगी? कुरान का शब्द है, इसका आपको जब मतलब हमें उसका नहीं पता। मतलब ही नहीं पता, भाई आपको जब उसका मतलब ही नहीं पता, तो आपके लिए तो ये बेमतलब चीज है ना। अच्छा, किसी आपके जब पापा आपके आपके लिए विल लिख के जाएंगे, समझ लो आपको इंग्लिश नहीं आती, आपके हाँ, लिए पापा आपके विल लिख के गए, हाँ, तो भले से हाँ। आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, वो पता नहीं उसमें क्या लिखा है, लेकिन आपके लिए वो है तो तो जरूरी जिनको ना, वो इंग्लिश बेमतलब तो पढ़ने नहीं है, वो बेमतलब तो नहीं है, भाई वो सुनो बेमतलब मेरी नहीं है बात, ना। मेरी बात सुनो। अगर मेरे पापा ऐसी लैंग्वेज में विल लिखे जो किसी को नहीं आती, कोई मुझे वो बता भी लैंग्वेज नहीं नबी क्या लिखा हुआ, पहले अच्छे से सुन लो, वो तुम जो लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट दिया उसको तोड़ रहा हो। अगर मेरे पापा ने एक विल लिखी जिसमें ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जिसको किसी को भी उसका मतलब नहीं मालूम है, ना वो बता सकता है, ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता, तो वो विल मेरे लिए बेमतलब हुई क्या नहीं हुई? नहीं, वो बिल आपके लिए जरूरी थी, ठीक है, तो हाँ, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए था, वो ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए थी जो आपके लिए जरूरी है। अब ये शब्द है ना, ये हमारे लिए जरूरी रुक जा। नहीं है, ये हमारे अरे लिए रुक जरूरी नहीं तो है। सही, रुक। हाँ, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इसको जानना जरूरी नहीं है। मतलब कि कुरान में गैर जरूरी अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। अरे क्यों भाई, वो नबी के लिए जरूरी थे। इसको पढ़ने से क्या पता कुछ हाँ हासिल ठीक होता हो, है, इसको पढ़ने से आपके क्या लिए पता, गैर जरूरी, क्या पता। भाई। नहीं नहीं, अरे कुरान भाई रुक ये जाना, मेरे लिए थोड़ा जरूरी है, आराम आराम मेरे से लिए कर। जरूरी है। अभी आपने बोला कि गैर जरूरी है। मैंने कहा इसको जानना गैर जरूरी है, इसका मतलब क्या होता है? मैंने ये कहा इसका जानना तो गैर जरूरी ऐसी है। चीजें, तो कुरान में ऐसी चीजें हैं जो इंसानों के लिए जानना गैर जरूरी है। हाँ, अब ये मेरे लिए तो जरूरी है शब्द, पता है कैसे? कि कुरान के हर शब्द को अबे पढ़ने के लिए ना आपको जरूरी नेकियां है या मिलती गैर हैं। जरूरी है, पहले ये कंफर्म कर, तू बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। मैंने मेरे देखो दो स्टेटमेंट है, पहली बात इसको मेरे लिए जानना बेजरूरी है, इसका मतलब क्या होता है, और दूसरी बात ये मेरे लिए शब्द मतलब जरूरी है, बेमतलब है आपके लेकिन लिए। इस हाँ, मेरे लिए जानना बेजरूरी है, लेकिन ये जरूरी मतलब है मेरे लिए, ये काम के हैं ये, क्योंकि इसको पढ़ने से मुझे अच्छा, मैं इसको बताऊं मेरे लिए जरूरी क्यों है? मेरे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि कुरान का हिस्सा है, और इसको पढ़ने से मुझे बरकत मिलती है। अरे तो, ठीक अरे है, भाई बस बात खत्म। बरकत तो एक अलग चीज है, लेकिन तेरे को उसका मतलब ही नहीं मालूम है ना, तो ये तेरे लिए बेमतलब वाली चीज हो गई ना।
अरे भाई क्यों बेमतलब है? मेरे लिए मतलब है, तो मेरा मतलब इससे ये है कि मुझे इससे क्या मतलब है फिर बता। सवाब हासिल, इससे मुझे सवाब हासिल होगा। ये मेरे लिए सवाब मतलब नहीं, नहीं है क्या? मतलब इससे क्या बड़ा मतलब उसका, क्या होगा? मतलब उसका मीनिंग क्या है। अल्लाह जाने, उसका रसूल बेहतर जाने। इसका तो कुरान में जवाब है तुम्हारे लिए कि ये मतलब जो काफिर मतलब तुमसे आपके बात लिए करते हैं कि ये, इसका मतलब क्या होता है। सुनो 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 सुनो, आपके लिए ये मीनिंगलेस वर्ड्स है। मीनिंगलेस वर्ड वो होते हैं जिसका कोई मतलब ना निकलता हो। इसका मतलब हमें नहीं अरे पता जब है, मेरे लेकिन को, इसका मतलब है। तो मेरे लिए मीनिंगलेस है ना वो। भाई मेरे लिए मीनिंगलेस क्यों होगा? उसका मतलब है, मुझे नहीं पता। हाँ तो मेरे लिए फिर अभी मीनिंगलेस है ना, जब तक मतलब नहीं पता चले। देखो, मीनिंगलेस उस शब्द को बोलते हैं जिसका कोई मतलब ही ना निकलता हो। ठीक है। अब हाँ इसका मतलब तो निकलता है, लेकिन वो सिर्फ नबी को पता है उसका मतलब। तो वही बता रहा हूं ना कि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक तो मेरे लिए ये मीनिंगलेस वर्ड है ना। नहीं, तुम्हारे लिए अननोन वर्ड है ये। तुम्हारे लिए अननोन, मीनिंगलेस वो होता है जिसका कोई मतलब ना अननोन वर्ड, निकलता हो। इसका मतलब निकलता है, तुम्हें नहीं पता। अननोन वर्ड, राइट। हाँ, तुम्हारे लिए अननोन वर्ड है, नबी के लिए नहीं। हाँ भाई, पूरी नबी को छोड़ के जितने लोग हैं दुनिया में उन सब के लिए अननोन वर्ड्स है ना वो। बिल्कुल। लेकिन इसका जो अच्छा, मतलब है ना, लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की थी, यार जहां तक मुझे ख्याल है। वो तो अपनी कि मर्जी से कर इसका रहे जो हैं ना वो मतलब है ना तुम्हारे। किसी। भाई 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 भाई, मेरे को नहीं, लोगों से लेना देना नहीं है कि लोग उसमें क्या निकाल रहे हैं। अगर लोगों को बताना ही था तो तुम्हारे रसूल या अल्लाह बता देते, है ना। हाँ, अल्लाह ने नहीं बताया, उसके कुछ बात होगी, अल्लाह की कोई हाँ, मसलियत होगी इसमें। तो हिदायत वाली किताब में अननोन या मीनिंगलेस वर्ड्स रखना ये सेंस बनाता है। हिदायत वाली किताब ये है, लेकिन इसका हर शब्द हिदायत हो ये जरूरी नहीं है। अब जैसे कि ये शब्द है इसमें, फिरौन वाले, ये शब्द है कुरान का, फिरौन वाले जिसका मतलब होता है, इसका क्या हिदायत है इसमें? कोई हिदायत नहीं है हिदायत भाई। मतलब आप कह रहे हैं कि हिदा- ये किताब जो है वो पूरी की पूरी हिदायत वाली नहीं है। हाँ, मैंने कहा इसमें हिदायत के साथ बहुत कुछ है। हिदायत तो है ही इसमें। हिदायत के हिसाब से भी और कुछ है, जैसे कि इसके लिए पुरानी जो नबी हैं उसके किस्से हैं। ठीक है। और इसके हर अंदर डर आयत सुनाने वाली जो चीजें है हैं। वो, एक एक मिनट, कुरान की हर आयत जो है वो हिदायत के लिए है क्या नहीं है। हाँ, उसके पीछे एक हिदायत की बात जरूर छुपी होती है, लेकिन उस तो मतलब, हिदायत, उसका मतलब हिदायत हिदायत निकले के ये लिए जरूरी है नहीं ना। है। अरे भाई हिदायत के लिए है ना। हाँ, हर चीज उसके भी आप सोचेंगे तो उसके पीछे हिदायत होगी, कोई ना कोई मसलियत जरूर होगी। ओके, जैसे कि तो इस शब्द अब के पीछे मुझे मसलियत है। बता। जैसे अरे रुक जा बे, इतना फास्ट फास्ट क्यों बोलता है। अब आपने खुद कहा कि उसकी हर आयतों में हिदायत है, ठीक है। अब मुझे बता, हिदायत वाली किताब में अननोन या मीनिंगलेस वर्ड्स रखने का क्या सेंस बनता है। मिसाल के तौर पे अब मैं तुझे बताता हूँ, तूने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए एक किताब लिखी। अगर तू उस किताब में ऐसे वर्ड्स लिखे जिसका मतलब किसी को पता ही नहीं है, वो बच्चे को सिखाने का, टीचर को भी नहीं पता, बच्चों को भी नहीं पता, क्या उस ऑथर को, उस राइटर को एक अच्छा ऑथर कहेगा तू। जिसने बच्चों को सिखाने के लिए किताब लिखी लेकिन उसमें ऐसे वर्ड्स डाले जिसका मतलब किसी को नहीं पता। हाँ, तो देखो इसके पीछे जो हिदायत है वो तो मैं समझने की जरूरत है, इसके पीछे क्या हिदायत हो सकती है। इसके पीछे पहली हिदायत तो हो ये है कि तुम सकती नहीं, इंसान हो हो, तुम हर सकती चीज नहीं जान सकते। नहीं 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 नहीं, हो सकती वाला हिसाब नहीं चाहिए अपने को। ये तुम कह रहे हो, अल्लाह नहीं कह रहा है, ना रसूल कहे, तो अपना दिमाग नहीं चलाना है आपने।
अच्छा, इसका जाहिर इसका मतलब मैं बताता हूँ तुमको, इसका मतलब होता है अलिफ लाम मीम। और इसका मतलब है रसूल का अलिफ लाम मीम। हाँ, अलिफ लाम मीम बोलो। हाँ, इसका मतलब यही है, बात खत्म। क्या? अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम का अच्छा मतलब अच्छा, क्या एक है? बात है, अच्छा एक बात है। हाँ, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा मुझे 1 मिनट दो। अलिफ लाम मीम का अच्छा मुझे मतलब 1 क्या है? मिनट दो। अलिफ लाम मीम का मतलब अलिफ लाम मीम। मैंने बता दिया, मैं पास हो गया। जी मैं एल यू पास हो एन गया। डी का मतलब क्या है? एल यू एन डी। LUND। देखो, जब तमीज की बात हो ना, तो देखो तमीज से बात करनी चाहिए आपको। मैं भाई, मैंने कहा बदतमीजी की? तुम जो एग्जाम्पल दे रहे हो अलिफ लाम मीम का मतलब अलिफ लाम मीम है, तो एल यू एन डी का मतलब एल यू एन डी है। यहाँ से अगर तमीज कोई अच्छा, आप अगर कोई, कहाँ से हो गई? हाँ देखो, ये जो आपने शब्द बोला था ना, जो पीछे शब्द बोला था आपने, हाँ। इसमें तमीज की बात है। क्या? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान कोई लैंग्वेज बनाता है, अपनी तरफ से कोई लैंग्वेज बनाता है, तो आप उसको फोर्स कर ही नहीं सकते कि आप वो मतलब बताए उस लैंग्वेज का। भाई उसकी मर्जी। आपको नहीं समझ आता तो अरे आप नहीं समझे। चलो अब मैं साजिद की लैंग्वेज में बात करूंगा। हजो है ना अहमद। अहमद। हाँ, तो मेरे लिए बकवास की बात है ये, लेकिन अहमद मीनिंगलेस नहीं भाई। है। आपके लिए हो सकता है इसमें मीनिंग छुपा हो। अहमद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे लिए देखो, वही वही बात होगी ना कि साजिद जो कह रहा था, कोई उसका तुमको मतलब नहीं मालूम है, तो तुम, और उसका कोई मतलब है भी नहीं, तो तुम कह रहे हो कि ये बकवास वाली बात है। लेकिन उसके उसी पीछे तरीके से नहीं, उसके अली उसके पीछे हिदायत है। उसके पीछे हिदायत है, उसके हाँ, पीछे हिदायत है। हिदायत ये है कि बकवास क्या करना चाह रहा हिदायत था, है? मुझे चिढ़ाना चाह रहा था। उसके पीछे ये हिदायत है कि ये कहा मुझे चिढ़ाना चाह रहा था। ठीक है। उसने उसने भले से इसने बोला ऐसा कि मुझे भले चिढ़ाने से मैंने वाला है? इसने बोला है। मैं नहीं, अपनी भले से इसने वीडियो इसने बना बात रहा पे हूँ, बुनियाद नहीं करी। व्यूवर से बता रहा हूँ। एक मैंने एक इजाद की है, एक लैंग्वेज थोड़ी टफ है, आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगी। और मैं सब जानता हूँ। जैसे नहीं पानी को अगर कहना है तो पानी का नाम मैंने रखा क्या समझा आपने? नहीं, मैंने क्या कहा। पानी इसका मतलब हो देखो, गया। नहीं मैंने क्या कहा कि जैसे तुम्हारी अगर लैंग्वेज मैं का भले मैं से कोई कहना मतलब ना बनता चाहूंगा हो। कि मैं भाई अहमद भाई, अगर मुझे कहना होगा कि अहमद भाई आप बोलिए, तो मैं कहूंगा हर्षों हर्षों हाँ, तो मेरी बात सुनो, इसका मतलब अहमद मैंने भाई कहा ना, बोलिए। देखो इसमें कोई मीनिंग तो है नहीं तुम्हारी लैंग्वेज में, लेकिन इसकी हिदायत जरूर है। अरे हिदायत मैं ये है जानता कि हूँ तुम भाई। मुझे ना, अरे मैं जानता नहीं हूँ, इसका हिदायत, मतलब यही था अहमद भाई नहीं आप नहीं, बोलिए। जो मैं समझा ना, हिदायत ये है कि तुम मुझे चिढ़ाना चाहते हो। वैसे ही जो ये शब्द है ना, ये कुरान के, अरे तो कहाँ इसमें क्या है हिदायत ये चिढ़ाना है। चाहता है ये? कहा अहमद, अहमद, ये कहाँ से लेके आया कि वो तुझे चिढ़ाना चाहता है? तो इसका मतलब समझा कुछ? मैं जानता हूँ भाई, मैंने अपनी लैंग्वेज बनाई, अपनी जबान बनाई है, मैं जानता हूँ मैंने क्या कहा है। और मेरा कतई मकसद नहीं था कि आपको चिढ़ाया जाए, मैं ये कह रहा था कि अहमद भाई बोलिए। अच्छा कुरान, अच्छा एक बात बताओ मुझे। कहीं पे कुरान में ये लिखा है कि कुरान का हर शब्द तुम्हें समझ में आएगा, हर शब्द का मतलब तुम समझ पाओगे? कुरान में ये लिखा नहीं कि हर कुरान के हाँ, तो एक एक शब्द सवाल का मतलब वही तुम्हें है पता? ना समझने वाले भाई, सवाल ही वही है आपसे कि हिदायत की किताब में ना समझने वाले वर्ड्स क्यों डाले अल्लाह ने? नहीं साहिल साहब, क्योंकि अल्लाह ये बताना चाहता खुदा है कहता है कि भाई, हर अहमद चीज भाई, तुम नहीं खुदा समझ कुरान सकते। में कह रहा है कि हमने सारी आयतें खोल खोल कर वाज़े खोल तौर पर खोल के बयान बयान कर किए। दी हैं, बयान कर दी हैं। और ये आयतें हमारे सामने खोल खोल कर बयान नहीं है, हम नहीं जानते इसका मतलब, इसलिए कुरान सूरह की वो आयत फुस्सिलत की गलत खोल पहली साबित हो आयत रही है। क्या है? बिल्कुल। सूरह कुरान की जो बात है ना, खोल खोल के बयान करना, खोल खोल के बयान करना, इसका मतलब ये है खुले आम, बेझिझक, और मतलब कि बिना किसी डर हाँ, के खुलेआम बयान करना, बाबुलंद बयान करना। ठीक है। मतलब अल्लाह अगर अच्छा, बयान करता था, अब एक मिनट, इसमें अल्लाह अगर के बयान करता था काफिरों के पास जाकर के, जो आप अच्छा अच्छा, कह रहे हो मैं ये अच्छा हुई, मेरे इसका मतलब यही हुआ ना कि जो बयान कर रहा है काफिरों के सामने, वो बात हुई ना।
हाँ अल्लाह अगर आपके मतलब साथ जो ये बात है ना, ना कि हमने खुला खुला बयान कर दिया, हमने खुला खुला हाँ, बयान कर इसका दिया, मतलब मतलब क्या, यानी बिल्कुल इसकी मीनिंग, वाजे कर इसका दिया। तर्जुमा, हाँ, इसकी आयतें आपके ऊपर बिल्कुल वाज़े हैं, निशानी तौर पे। कहीं से ये पढ़ लो, बिल्कुल हाँ समझ आ जाएगा। लेकिन ये ये आयत लो, आपको समझ नहीं आ रही अच्छा है, अच्छा ये रूह मैं देखो, अच्छा बता। एक मिनट अहमद मुझे दो साहब, बस। अहमद साहब, अच्छा बस मुझे एक मिनट दो, अहमद बस अहमद अच्छा अच्छा साहब, एक मिनट दो बस मुझे। ये तवे पे बैठे हुए अहमद साहब, राजधानी में बैठे हुए अहमद साहब, थोड़ा रुक जाओ। ये देखो, सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 2, एक ऐसी किताब है जिसकी आयत खूब खोल खोल कर बयान कर दी गई है। हुँ, कुरान अरबी की सूरत में इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हो या इल्म रखना चाहे। अब अल्लाह तो कह रहा है कि इसकी आयतें अल्लाह जो है खोल खोल के बयान किया है। तो भाई ये अलिफ लाम मीम जो है ये तो खोल खोल के बयान नहीं किया अल्लाह ने। और सिर्फ़ अलिफ लाम मीम नहीं, बहुत हाँ, सारे अल्फ़ाज़ ऐसे हैं, अलिफ, जिन हाँ, अच्छा अच्छा जो आते हैं। मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा मुझे बस एक मिनट देना, बीच में खुदा के वास्ते मत बोलना, ठीक है? बीच में नहीं बोलना। जब आप बोलते हैं ना मैं चुप रहता हूँ, आप भी चुप रहें, ठीक है? तो पहली बात, आपने ना जब मैंने कहा कि कुरान में ये बिल्कुल साफ वाज़ेह है कि तुम कुरान के जैसी एक आयत भी नहीं ला सकते, ठीक है? नहीं, उसके अभी बाद तुम अलिफ चले लाम गए मीम, हरूफ अलिफ मुवक्किया। लाम मीम, हाँ, उसके भाई बाद तुम चले गए अलिफ, हरूफ मुवक्कियात पर, हाँ, तुम चले गए हुरूफ हरूफ मुकत्तात मुवक्कियात की पर। बात कर। हाँ, हाँ, ठीक है, तुम चले गए हरूफ मुवक्कियात पर। लेकिन मैं कह इस रहा हूँ पे तुम पहले आ जाए, 12 भाई 1 नहीं, मिनट, नहीं, मैं अगर इस पर नहीं, आ नहीं, जाए, नहीं, कुरान मैंने कहा जैसी ना कोई मुझे आयत, कुरान की जैसी आपने कहा कोई आयत नहीं ला सकते। नहीं, नहीं, कुरान के जैसी कोई आयत नहीं जब आप मिलेगी। अपनी कोई सूरह लैंग्वेज साजिद, बनाते हैं, आपके जब सामने सूरह साजिद, भाई आपके सामने सूरतुस साजिद लिखी है, उर्दू आती है, अरबी आती है? हाँ, अरबी पढ़नी आती है। चलें पढ़ें, ऊपर से पढ़ें, सूरतुस साजिद पढ़ें। अ, मैं दिल में पढ़ लूँगा लेकिन सामने नहीं पढ़ रहा। दिल में भी क्या अभी पढ़ना है, इसको पढ़ें खाली आप, देख सकता हूँ मैं। नहीं, 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 ये अरबी कुफ्रिया नहीं आती, कलमात मैं नहीं कहता। नहीं, या नहीं कलमात कह रहा है कुफिया कलमात है। भाई ये कुरान के नहीं, कलमात, कुरान के अल्फाज है, नहीं, सूरत नहीं, साजिद। आपने अभी कहा कि नहीं, 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 मैं कुरान जैसी आप आयतें नहीं ला सकते, आपके सामने एक आयत आ गई, कुरान जैसी है फिर, हाँ, ओके। मैंने कहा ना साजिद की कुफ्रिया आयत। कलमात क्योंकि ये तुम्हारी लाइव भी आया था, तुम अच्छी बात तो कह ही नहीं सकते भाई, इतना तो मुझे यकीन है। ओह! भाई ये अभी तो देखो लाने की बात हो रही थी, अभी लाने की बात हो रही थी, आपने कहा ला नहीं सकते, मैंने ला दिया, अब कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं पढ़ूँगा, ये कुफ्रिया कलमात है। मैं नहीं पढ़ मैं देता हूँ, सूरत साजिद, साजिद वाली सूरा, इन्ननी अनल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज़ कायम कर। हिंदी में भी ये मैंने तो जहाँ उतारी है, तक निसंदेह ये तो मैं ही जहाँ तक अल्लाह मुझे हूँ, लगता है मेरे सिवा कोई ये तो जहाँ तक पूजे मुझे लगता है नहीं, कुरान की आयत है ये। तू मेरी ही इबादत और वंदना कर तथा मेरे स्मरण मैंने याद क्या के लिए कहा नमाज़ की स्थापना कर। मुझे हाँ, तो इसके पहले आपने कहा था ना कि मैं ऐसी फालतू आयतें नहीं पढ़ता, आपने तो इसका इनकार किया हाँ, था। नहीं मुझे इसका मतलब हाँ, जब तक मुझे पता नहीं था इसका मतलब, और जो तुमने सुबह सूरह साजिद लिखा ना, साजिद, ये शब्द यहाँ से ही मुझे पता था कि कुछ कुल्फिया कलमात होंगे, लेकिन ये कुरान की आयत है भाई, ये कहाँ ला रहे हो तुम? भाई मैंने तुमसे अपनी कुरान आयत लाने की कहा आयत था। ये कुरान जैसी आयत है। आपने कहा कुरान ना जैसी कुरान जैसी तुमने लाना क्या है, चेंज किया इसमें? तुमने भाई कुरान के एक शब्द को चेंज पढ़ते किया चेंज हुआ, इसमें बाकी करनी पूरी आयत चाहिए कुरान क्या की तरह उसकी ही। जैसी चाहिए? अरे दूसरी आयत अभी आपके सामने बना दी, ये ले लीजिए। इन्ननी अनस साजिद कर देते, अनस साजिद, ये लें, हो गया, तो भाई तुम इसमें एडिटिंग कर रहे हो, अलग आयत ये कहाँ है लें। भाई? ये तुम एडिटिंग कर रहे हो इसको, तुम इसको एडिटिंग आपने कर रहे हो। अलग नहीं कहा, आपने कहा उस जैसी, ये ले, इन्ननी अनस साजिद, बेशक मैं साजिद हूँ, अल्लाह की जगह साजिद कर देता हूँ, ये ले, बेशक मैं ही साजिद हूँ, हाँ, और कुछ, आ गई उसके जैसी आयत। हाँ भाई अहमद, ये ले भाई, कहाँ गया? क्या हो गया है? म्यूट पे चले गया है, सदमा तो नहीं लग गया है इसको? नहीं, नहीं, मैं बोल रहा था, गलती से म्यूट हो गया था। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई तुम्हें एक लाइन बोले किसी लैंग्वेज में कि आई एम योर वेल विशर,
ठीक है, मैं कहूँ तुमसे कि इसके जैसे कोई एक लाइन लेके आओ, तुम आई की जगह पे कर दो माई, माई इज योर वेल विशर। तो भाई ये दूसरी आयत लाना नहीं हुआ, ये तो भाई तुमने मेरी बात को ही एक शब्द हटाकर आपने दूसरा कहा है शब्द कर उस जैसी दिया। लाना है, उसी जैसी मैंने ला दिया। हाँ तो इन्ननी अना तुम इसकी साजिद, बेशक लैंग्वेज मैं तुम इसकी साजिद हूँ। लैंग्वेज चेंज, नहीं तुमने इसमें एडिटिंग करी है भाई, तुम इससे अलग मतलब सूरत ला ही नहीं सकते। इसका क्या अच्छा चलो मैं बताता हूँ भोजपुरी में तुमको। उतारे हैं भाई, भोजपुरी में नहीं उतार नहीं, दें चलो अच्छा निरहुआ अच्छा के, मैं बताता हूँ तुमको, मैं तुम्हें रउआ के बताता हूँ। उतारते हैं। तुम, रउआ के आना हम ही हो, ऐसे बोलते हैं, तब आप समझेंगे हाँ कोई तुमने, नई आयत आई है। नहीं तुम कुरान की लैंग्वेज में ना ये लिख के दिखाओ मुझे कि मैं साजिद हूँ और मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मैं लोगों को इस्लाम से भटकाता हूँ। ये तुमको अरबिक लैंग्वेज जो कुरान की है ना उस लैंग्वेज में लिख के दिखा दो मुझे, ये जो मैंने लाइन लिख बोली दिया है। ना, इन्ननी बेशक, अना साजिद नहीं बेशक नहीं मैं नहीं, साजिद। मैंने जो अभी लाइन बोली वो लाइन लिख के दिखाओ तुम। भाई अरबिक की क्या पूरी लिखना है? दुनिया को ले लो तुम। मैंने चल क्या एक बोला ये कि क्या लिखना है एक बोल, वर्ड बोल बोल, बोल क्या बोल। लिखना है? हाँ, आपकी सीख तुम मेरी इसमें का सीख। कुछ लिखो। चलो, बोलो बोलो, हाँ चलो तुम लिख बोलो देते। पहले क्या लिखना है, हाँ, पहले बोलो। हाँ मैंने चलो लिखा, बोलो। मैं बोल रहा हूँ, मैं साजिद हूँ और मैं लोगों को इस्लाम से भटकाता हूँ। एक मिनट, मैं साजिद हूँ। मैं मैं लोगों लिख को रहा हूँ, मैं हाँ लोगों मैं की लोगों को इस्लाम से, मैं लोगों को इस्लाम से ये ले, भटका, भाई देखो गलत गलत लैंग्वेज लिख में दिया नहीं मैंने लिखना, भाई, मैं देखो तुम मैंने लिख दिया भाई, पढ़ ले, पढ़ लेना। इस्लाह मैंने करता हूँ। गलत लिखा तो पढ़। हाँ पढ़े, चलो ठीक ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है ना। चलो, अब मैंने लिख दिया, मैं साजिद हूँ और मैं लोगों की इस्लाह करता हूँ। हाँ जरा इसको चेंज क्या करो, करूंगा इसको? कुरान की लैंग्वेज में चेंज करो। चल ये ले भाई, इन्ननी अना साजिद व अना एहदेना 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 नास, ये ले भाई। ये तो कुरान की जैसी सूरत हुई नहीं, क्योंकि देखो कुरान की जो लैंग्वेज है क्या ना हो गया? उसमें इन्ननी अना साजिद व ये अना क्या है? अहदन अन्नास, और मैं लोगों की हिदायत करता हूँ। नहीं, जो कुरान है ना वो बिना नुक्तों के उतरा है, तुमने तो इसमें भाई नुक्ते लगा पढ़े, दिए। रुक मैं इराब लगा देता हूँ, तब पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे तुम। इन्ननी, अरे लेकिन कुरान कुरान जो उतरा था उसमें एराब तो था ही नहीं भाई। अरे अरे अरे, हाँ सॉरी नहीं था सॉरी, ना, वो तो हमारे लिए है हाँ क्योंकि ये ले, लोगों से पढ़ा ही नहीं जाता, इतनी वो लैंग्वेज कठिन थी वो कि लोगों से पढ़ा नहीं जाता। इसमें भी कहाँ पे है, इसका इसमें भी कलर तो अलग कर नहीं दूं, है एराब। इसका कलर मैं अलग कर दूं। हाँ पढ़ दे भाई अब, इन्ननी अना साजिद व अना अहदन अन्नास। हाँ तुम इसमें और से को पहले हटा के नुक्ते हटाओ, ये जो बोल नुक्ते हैं, साजिद, ये नुक्ते क्या जो हुआ है ना साहिल नुक्ते भाई? हटाओ पहले। और को ये हटा जो के इसमें नुक्ते वो हैं, रखो। हाँ अरे अरे, सॉरी, माय बैड। हाँ, वो आना है हाँ धन्ना। इसमें से, नुक्ते भी हटा दें? हाँ नुक्ते भी हटाओ इसमें से। मैं अपने मतलब दांत से पहली बात खुरी तो कह रहा यार बाद में, मैं मैं पेपर मैं को तुम्हें उतार दूंगा, मैं दांत से तुम्हें जज खुरी कह कैसे रहा हूँ। करूंगा, मैं तुम्हें जज कैसे करूंगा भाई, ये लैंग्वेज मुझे आती भी नहीं, नुक्ते हटा के तो क्या मतलब बनेगा, मैं क्या जानूं। एग्जैक्टली, आया ना अभी लाइन नहीं पे, मैं, कि जब तुम जज कर ही नहीं सकते तो इस तरीके के चैलेंज क्यों फेंकते हो? जज नहीं कौन करेगा, ये अल्लाह चैलेंज है देखो, करेगा। नहीं नहीं अरबिक जो लोग हैं ना, अरबिक लोग जिनको आती होगी अरबिक, वो जज कर लेंगे, हाँ ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तो उनको तो फिर तू उनको क्यों कहा भेज। बोला? मैंने कहा तू नहीं, काहे कुरान का बोला? एक बिल्कुल खुलेआम चैलेंज है, कुरान का खुलेआम चैलेंज है कि तुम एक आयत नहीं ला सकते। मैंने अरे तुम्हें तो एक चैलेंज लाके बताया, दिखाया कुरान का ना, एक चैलेंज। तुझे नहीं आता है तो क्या कर तो सकते भाई हैं? इसको मैं कह रहा हूँ ना कि इसको जज कौन करेगा। अच्छा तो अच्छा मैं तुम्हें मैं एक भी बात वही बताता पूछ रहा हूँ। हूँ, जो जो अच्छा, जो कुरान, जज किसको करना चाहिए, अल्लाह को करना चाहिए ना, हाँ अच्छा जिसने तुम्हारे लिए अल्लाह लिखा जमीन है, पे उतरेगा क्या, तुम्हारे उसी लिए को अल्लाह जज कुछ करना चाहिए। जाहिर होगा कि कोई वही करेगा, अल्लाह तुम्हारी कोई वही हाँ करेगा क्या कि तुमने सही लिखी है हाँ, गलत करी है। तो लेके आ, अल्लाह को लेके आ भाई, उसको जज करने देते हैं। लेके आ अल्लाह को, अभी भाई 7वें आसमान पे, पहले अल्लाह आसमान अल्लाह पे अल्लाह आया हर हो, जगह मौजूद है, अल्लाह तो हर लेके आ जगह जाए इधर से, मौजूद है और अल्लाह को, हाँ तो भाई अल्लाह लेके को आ आने की जा। जरूरत नहीं होती, हर जगह वसीले हैं। हाँ तो बात करने बोल।
अल्लाह अल्लाह मियाँ हाँ चलो स्ट्रीम ज्वाइन चलो, कर लो। तुम अपने परदादा को लेके आओ, तुम अपने परदादा को लेके आओ पहले, मैं फिर अल्लाह को लेके आऊंगा, तुम पहले परदादा को तेरे लेके आओ। परदादा तो मर गए, तेरा अल्लाह भी मरा हुआ है क्या? नहीं, तुम उसको वापस नहीं ला सकते ना, काम परदादा को। तो सही है। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है तो परदादा अच्छा उसका क्यों सवाल भाई, करते हो दूसरे से? भाई अल्लाह अच्छा मर जो इसको चीज तुम्हारे समझे। बस में नहीं है। मैं भाई, मैंने अब आयत ला दी, इस पे ईमान है कि नहीं? अरे भाई, इसका जो पहली बात तो तुमने मैं भी ला इसमें सकता हूँ। ये जो तुमने नुक्ते लगाए हैं ना इसमें। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अरबी पहली आती है बात आपको? तुम तो आपको अरबी आती है? अहमद आपको नहीं, अरबी अहमद आती है? मुझे अहमद अरबी नहीं आती, सिर्फ साजिद पढ़नी आती सिर्फ। साजिद एक मिनट। अहमद, तुमने कहा अल्लाह हर जगह मौजूद है, नहीं देखो, इसमें राइट? मुझे शक होता है, क्योंकि देखो मौजूदगी मैं अरे कह उसमें भी सकता हूँ शक कि ऐसी है कि नहीं नहीं देखो, शक इस है। बात नहीं 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 देखो, इसमें ना हर मौलाना का ना अलग अलग व्यू है। अल्लाह हर जगह अरे मौजूद है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी अल्लाह हो क्या सकता है कि हर जगह बोलता है? उसकी निगाह है, हर जगह ना। अल्लाह क्या क्योंकि बोलता देखो है? पहली बात तो हाँ, अल्लाह क्या बोलता ये है? तो देखो क्यों हर किसी को। कंफ्यूजन है? नहीं नहीं देखो, अल्लाह ने इसके बारे में कुछ जाहिर तो कुछ बोला नहीं, लेकिन देखो मेजरली का जो व्यू है ना, ये है कि ये अल्लाह हर मुझे जगह मौजूद है। बताया अल्लाह मौजूद का ने। मतलब ये नहीं, हाँ, मौजूद का अहमद मतलब अहमद ये नहीं है। मौजूद अरे है अल्लाह भाई हर जगह, लेकिन रुक रुक जा। अगर अल्लाह ने बताया ही नहीं तो ये अकीदा फिर क्यों आया कि अल्लाह मौजूद है हर जगह? नहीं, अब देखो मुझे इसका जो ज्यादा इल्म तो नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई आयत पढ़ी नहीं। हाजिर और नाजिर अल्लाह को माना जाता है, अल्लाह के शायद नामों में से है एक हाजिर और नाजिर, यानी हर जगह मौजूद। ये अल्लाह के एक नाम में से है, तो शायद ये किधर नाम है? कुरान में आया होगा। भाई शायद मैंने से कहा नहीं ना कि होती ना मुझे बात। मुझे इस चीज अहमद देख मैंने भाई, कहा ना मुझे इसके सुन। बारे में इल्म नहीं। देखो, अहमद जो इस चीज सुन के बारे में सुन। मुझे इल्म नहीं ना। अरे रुक जाना बे, कितना इरिटेटिंग है तू। रुक जा थोड़ा। अहमद देखो, बात समझने की तुम्हारे लिए ये है कि कुरान और इस्लाम फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कंफ्यूजन है। नहीं आप खुद सोचो अहमद, अभी आप छोटे हो, ज्यादा उम्र नहीं है आपकी। आप खुद सोचो कि कुरान और इस्लाम ये फुल ऑफ कंफ्यूजन है। इससे लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन मिलता है। आप खुद सोचो कि आप बरेलवी हो तो आप ये अकीदा रख रहे हो कि अल्लाह हर जगह पे, और जो दूसरा सेक्ट वाला नहीं नहीं है, देखो, दूसरा ये है। नहीं देखो, जो कि इसमें तो हर इसको किसमें किसी को शक नहीं है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन उसकी मौजूदगी कैसी है इस चीज पे शक है। फिजिकली मौजूद है, या फिर हर जगह उसकी मौजूदगी ऐसी है कि वो हर जगह निगाह रखता है, कैसी मौजूदगी है? ऐसा कुछ है। हाँ, तो इसी कैसा चीज के ऊपर मौजूद? शक है, क्योंकि हाँ, अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन कैसा मौजूद है, फिजिकली है तो या आप फिर खुद स्पिरिचुअली सोचो है, कि ये कैसे मौजूद है। शक वाले रिलीजन में क्यों है आप? नहीं नहीं, इस चीज पे शक होना कोई अपने में दिक्कत ही नहीं शक। है। तुम बस इतना मानो कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, बात खत्म। अरे क्यों इसमें तुम मान ले? जन्नत मिल जाएगी तुमको। मालूम पड़ना चाहिए ना कैसे अच्छा मौजूद है। अच्छा, तुम मुझे बताओ, दुनिया क्यों बनी? साइंटिस्ट है, तुम पूछते जाओ दुनिया क्यों बनी क्यों बनी, तो तुमको क्या जवाब नहीं, देगा वो? उससे अल्लाह के मौजूद होने में या नहीं होने में क्या वो सवाल अल्लाह के मौजूद होने में या नहीं होने से कैसा रिलेटेड है? नहीं नहीं या साइंटिस्ट भी इसमें कैसे आ गया? ऐसा रिलेटेड है कि नहीं नहीं, साइंटिस्ट में ऐसा आया कि साइंटिस्ट को जो बात पता होगी, जो उसने खबर करी होगी, जो उसने खोज निकाला है, खाली वो उस चीज का तो जवाब दे सकता है ना। उससे हाँ फालतू के तुम सवाल पूछो तो उसको पता ही नहीं। ठीक है, तो हाँ। अल्लाह ने ये तो बताया वो नहीं है कि बोलेगा वो ना किस मुझे नहीं तरीके से। पता। अल्लाह ने तो कहा वो हर जगह मौजूद है। अल्लाह ने तो कहा वो हर जगह मौजूद है, लेकिन किस तो वो तरीके से मौजूद है वो एक मिनट लोग तो अलग वो, अलग तरीके से मानते हैं। अरे रुक रे भाई अहमद, अल्लाह गूम में भी मौजूद है। क्या? अल्लाह गू में मौजूद है। तुम जो मैंने सुबह तुमसे सुबह वही गू निकालते हो उसमें मौजूद है कि नहीं है? देखो, मैंने कहा ना कि वो फिजिकली बात है ना। मैं फिजिकली के पूछ ही नहीं रहा हूं। उसे आपने कहा अल्लाह हर जगह मौजूद है, मैं फिजिकली की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जो सुबह को तुम गू निकालते हो उसमें मौजूद है कि नहीं अल्लाह? मैंने कहा ना कि मुझे फिजिकली है नहीं है, ये क्या कह सकते अरे हैं मैं इसमें। फिजिकली पूछ ही नहीं रहा भाई। मैंने पूछा अभी फिजिकली है क्या नहीं है।
मैं सिर्फ उतना पूछ रहा हूं कि आप जो सुबह सुबह गू मुबारक निकालते हो उस पे अल्लाह मौजूद है या नहीं है? अल्लाह की नजर है उधर कि वहां पर ऐसा कुछ मौजूद पड़ा है है। मतलब मौजूद नहीं है? हाँ, अ, देखो ये जहां पे बड़ा शरई नजर मसला है। होती है, ये सुन बड़ा सुन शरई मसला है ये। अहमद, अहमद सुन ले, जहां पे नजर होती है वहां पे इंसान मौजूद नहीं होता है। देखो जो यानी मौजूदगी वाली मेरी बात है नजर ये में, अलग डायमेंशन वाली चीज है। सुन ले भाई, यानी मेरी नजर में, मेरी मेरी नजर के सामने, मेरी नजर में सामने अलमारी है, मैं अलमारी में मौजूद नहीं हूं, तो तू ये कहना चाह रहा है कि अल्लाह मौजूद नहीं है उस गू में? देखो तुम खुद को पहले अल्लाह से मत मिलाओ। दूसरी बात कि जो मुझे इस पे मैं जो बता रहा हूँ ना, तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जो वो है, एक आयत है अरे कुरान में, तूने खुद अभी बोला था ना कुर्सी, भाई आयतुल कि कुर्सी। अल्लाह हर जगह मौजूद है, तूने खुद बोला था ना। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आयतुल कुर्सी में एक शब्द आता है कि अल्लाह ने अर्श पे इस्तवा करा, यानी मतलब अभी मतलब नहीं है कि दुनिया में? इस्तवा। नहीं नहीं अभी इसने अकीदा चेंज देखो, कर दिया। नहीं नहीं, मैंने कहा इसने ना अभी कि अल्लाह अकीदा ने चेंज अर्श कर पे दिया। इस्तवा, अल्लाह हाँ ने तो अर्श पे इस्तवा इस्तवा होगा करा, इस तो पे अब, मैं, अरे हाँ तो रुक इससे मैं ना यार, ये थोड़ा मतलब थोड़ा निकालता बोल, हूँ। हाँ, रुक जा। इससे मैं ये क्या मतलब बोलते निकालता हो हूँ। अहमद, थोड़ा रुक जाओ यार, रुको, एक-एक रुक बोलो रुक के यार। बात करना भाई, तू जो तुम एक बात पॉइंट सुनते ही नहीं बोलता है ना साहिल उसमें भाई मेरा की। सवाल सुन ले। हाँ, अच्छा, तूने हाँ बोला तो कि अल्लाह ने अर्श पे इस्तवा कर लिया, राइट? हाँ तो देखो बात ये है हाँ मतलब कि वो अभी फिजिकली अर्श जो मैं सोच सकता हूँ ना, अभी मौजूद हाँ नहीं है जो मैं मतलब सो अल्लाह दुनिया में? हाँ जो मैं इसे सोच सकता हूँ कि अल्लाह फिजिकली चीज ऐसा है कि फिजिकली होगा कुछ ना कुछ। तो भाई देखो अरे दुनिया मैं में, फिजिकली की बात ही नहीं कर रहा मेरे भाई, तेरे से सिर्फ इतना सवाल है कि अभी अगर अल्लाह अर्श पे, अभी से तो देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। इसका मजाक करना, मजाक कर, इसका मजाक कर। क्या तुमको अहमद नहीं लगता कि सुन सुन, बेहूदगी पना है ये, बिल्कुल बिल्कुल बेहूदगी पना है ये। पता है भाई, जब ये तुमसे कोई तमीज सवाल से तो बात आए। करे, जब तुमसे कोई तमीज से बात करे तो उससे तमीज से बात करना चाहिए, ये बात तो मानते हो ना तुम? भाई तुम कहीं अभी इससे इस्लाम बात को कर रहे इंसानियत का हैं। दुश्मन बनाते हो। अरे ये जो पीछे अहमद, तुमने दिखाया ये क्लिप, अहमद तुम विक्टिम किसी को, कार्ड नहीं, थोड़ा रुक जा। नहीं नहीं, तुम अहमद किसी को भागना नहीं। डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, तुम किसी अरे को किसी को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, ये बात disrespect नहीं सही है। कर रहे भाई, भाई सुन तुम ले। चुप नहीं होते, इसीलिए बार-बार दोबारा पढ़ रहा है, तुम आराम से सुनो यार पहले जी साहिल साहब। सुनो, आपने अभी ये कहा कि अल्लाह अर्श पे मुस्तवी हो गया, राइट? हाँ लेकिन इस पे भी देखो हर किसी का अपना अपना मामला है कि किस तरीके से मौजूद है। देखो जो चीज अल्लाह ने नहीं बताई एक वो हम बात अपने पे हिसाब से कैसे अहमद, बताएं? एक बात पे टिकोगे? एक बात पे टिकोगे? नहीं मैं अर्श जो पर मेरी मुस्तवी टिकने है वाली बात या है, क्या है? नहीं जो मेरी बात टिकी हुई है वो ना? ये है कि इस मामले में मतलब अल्लाह आपका ने कुछ टिकता ज्यादा, नहीं है? आपका टिकता है कि नहीं? नहीं इस मामले में अल्लाह ने कुछ ज्यादा ये जाहिर नहीं किताब किया कि पहले कैसे की है होता है क्यों है। ये, तो इसमें मैम बोलना मेरा बेकार है, इसमें मेरा बोलना बेकार है, इसमें हदीसों में कुछ लेकिन ज्यादा आया तुम्हारे नहीं है उलमा इससे ने तो रिलेटेड। बोला है। भाई उलमा की अलग अलग राय है ना, मुत्तफिक तो कोई नहीं है। हाँ कुरान का जो ये एक्सप्लेनेशन है तो ना वो कि सही बोल अल्लाह रहे हैं या अर्श गलत पे बोल इस्तवा रहे हैं? हुआ, हाँ जो अल्लाह अर्श सही पे बोल इस्तवा रहे हैं हुआ गलत ये बोल भी रहे हैं? कुछ सही बोल रहे होंगे, कुछ गलत बोल रहे हैं, हो सकता है सब सही गलत कौन बोल सा रहा हूँ सही है सब। कौन सा गलत भाई देखो मेरा तो मानना ये है कि जैसी लैंग्वेज है ना उसको वैसे रहने दो। ज्यादा इसमें है? टिप क्या? जाओगे तुम, गलत है तुम्हारे लिए। ज्यादा तुम इसमें बोलोगे ना तो गलत है तुम्हारे लिए। हाँ, the devil जैसे अच्छा, आ lies गया ना? in, नहीं नहीं नहीं, जैसे तुम, नहीं तुम, चुप अच्छा जैसे तुम मानते हो कि एक खुदा है। चुप। अब आई असल बात, ज्यादा डीप हुँ, में नहीं जाने का। क्यों? द डेविल
lies in the detail. डिटेल्स, बिल्कुल बिल्कुल। The devil lies in the detail. ये असल चीज है कि तुम कम अकल रहो, दिमागी अपंग रहो, ऊपर ऊपर रहो, डीप में नहीं जाने का, क्योंकि डीप में जाओगे तो फंस जाओगे। अब आप खुद सोचो कि ये इसने अपने कितने स्टेटमेंट्स चेंज किए। एक बार बोला मौजूद है सब जगह पे, हर जगह पे मौजूद है। स्ट्रीम में बुलाओ बोला तो क्या बोलता कि वो ऑलरेडी मौजूद है। जब उस पे पकड़ा तो बोलता नहीं मौजूद नहीं है, अर्श पे इस्तेवा किया। ये आप लोगों को समझना चाहिए। जितने मोमिन हजरात देख रहे हैं, मोमिनाएं सुन रही हैं, आप लोग खुद इन बातों पे गौर करो जो बताई जा रही है। ये एक ऐसा मजहब है, ऐसा कल्ट है, ऐसा रिलीजन है जो कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं देता आपको। अल्लाह की बात में कंफ्यूजन, रसूल की बात में कंफ्यूजन, उलमा की बात में कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के सिवा ये मजहब आपको कुछ नहीं देता। आपने खुद देखा कि ये खुद कितना कंफ्यूज है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। और क्या बोला उसने, डिटेल में डीप में जाने का ही नहीं, क्योंकि डीप में जाओगे तो सारी हकीकत पता चल जाएगी, ईमान कमजोर हो जाएगा, ईमान आपका चला जाएगा, तो न अपंगता माने चली मना नहीं जाएगी। जब। हम्म, ये है। तो अब इसके पास हुरूफ मुकत्ताआत पे भी इसके पास कोई जवाब नहीं था। हमने पूछा कि भाई जो गाइडेंस की किताब है उसमें बेमतलब चीज का रखने का क्या सेंस बनता है। मैंने एक एग्जांपल भी दी कि कोई एक टीचर है या राइटर है, ऑथर है, उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को या 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाने के लिए एक किताब लिखी, फिजिक्स की या किसी और की। अब उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स डाल दे वो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसने बताया भी नहीं कि इसका क्या मतलब है, टीचर को भी नहीं मालूम है। क्या उसको एक अच्छा ऑथर कहेंगे हम? उसको कहेंगे कि भाई जब तेरे को ये बताना नहीं था तो इसमें डाला ही क्यों तूने? खाली बुक बड़ी करने के लिए था क्या? ये इतना आसान है समझना। वो क्या था ना, एक पागल खाने में एक पागल बैठा हुआ था, तो कुछ लिख रहा था। जेलर साहब आए और पूछे कि यार आप कुछ लिख रहे हो, लग रहा है। उन्होंने समझा कि लगता है अब ये इसके पागलपन सही हो गया, अब इसके पागलपन के दौरे नहीं पड़ रहे, लग रहा है कि ये दुरुस्त हो गया, अब इसकी रिहाई हो जाएगी। तो पूछा ये क्या लिख रहे हो? उस पागल ने बताया कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, एक बुक लिख रहा हूँ। अच्छा, जेलर ने कहा ठीक है भाई, कितने पेज लिखा? उसने कहा कि 700 पेज हो चुके हैं, अभी थोड़े और बाकी है, मैं सोच रहा हूँ कि 1000 पेज पूरे हो जाए। और जेलर घबरा गया कि एक तो यह पागल और पागल खाने में कैद है, दूसरा ये कह रहा है कि 700 पेज मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, 300 पेज और बाकी हैं। उसने कहा अच्छा देखें आपकी बुक में क्या लिखा है, आपने कौन सी कहानी लिखी है? तो पागल ने वो डायरी और वो बुक दे दी। अब जेलर ने जैसे ही पढ़ा तो फर्स्ट पेज पे लिखा था, एक राजा था, उसके पास 2 रानियां थी, उसके पास एक घोड़ा था, उसे जंगल में शिकार करना था। संडे वाले दिन वो फ्री होकर शिकार पर निकला, अपने घोड़े पे बैठा और घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा दौड़ा। अब उसके आगे उसने लिखा किड़बिड़ किड़बिड़, तबड़क 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 तबड़क। अब 700 पेज उसने सिर्फ तबड़क तबड़क लिखा था। भर दी तबड़क तबड़क से। अब बोला कि 300 पेज बाकी है, मुकम्मल हो जाए तो मैं उसको पब्लिश करवाऊं। तो ऐसा कुछ मामला था। अब किताब ये वाली
वो 600-700 पे उसने तबलत लिखी। 4 लाइन सिर्फ सही लिखी थी। एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थी, उसके पास एक घोड़ा था। उसके बाद सिर्फ तबलत। ये भारी बात, मेरे को लगा कि वो किताब में वो रेशमा लिखा होगा उसने, नहीं रेशमा या कौन सी है यार वो पिक्चर में, शबनम, शबनम। शबनम। यही तो है शबनम का आशिक। मेरे को लगा वो पागल ने किताब में शबनम लिखा होगा कि ये शबनम की वजह से मैं पागल हुआ हूँ। ओके, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ने से पहले एनपी साहब कह रहे हैं, अबे सूरज सर पर था, मतलब सच में सर के ठीक ऊपर होता है जो दोपहर में होता है। पीडो अहमद के जाहिल फॉलोअर। एसएसपी माइकल वेरिस हजरत आदम। आज एडम साहब जो है वो थोड़ा काम में बिजी है मेरे ख्याल से, तो जैसे ही उनको वक्त मिलेगा वो आ जाएंगे। अमन आलिया कह रहे हैं, ये डंगर लोग मेरे नाम बहुत लेते हैं पर इस नाम के मायने पे अमल नहीं करते, इनके होते कहीं अमन हो ही नहीं सकता। थैंक यू अमन भाई। प्रोग्रामर कह रहे हैं, भाई लंड यूनिवर्सिटी है स्वीडन में, चेक कर। सर मुझे पता है, वो मैंने ऐड देखा है, बहुत से लोगों ने मुझे भेजा था लंड यूनिवर्सिटी का। चिट्टी डॉन, हमारा तो 40,000 ईयर्स पहले का शिव टांडो का भी मीनिंग है वर्ड टू वर्ड, और इनको ये फालतू अरेबिक लैंग्वेज नहीं आता, क्या करे सर। नवीन पटीदार, LUND मतलब LUND, बात खत्म, अब अम्ब खाओ। मिस्टर डी में हिदायत है कि अल्लाह मजाक उड़ाना चाहता है, हाँ बिल्कुल। आफिया है, एक आयत लिखकर बताओ, अल्लाह ने कहे शैतान ने बता दिया। बिल्कुल आफिया जी, शैतान ने बता दिया। एजे गुड वर्क ब्रो, स्पोर्ट फ्रॉम मनाली, थैंक यू सर। मनाली की ठंडी ठंडी हवा खाएं आप। अपंग कट्टर मोमिन साहिल 2012 वाला कह रहे हैं, अहमद तू मेरे परदादा को बुला रहा था, जस्ट अभी मेरे परदादा ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है, पर सबके सामने नहीं बता सकता, कान इधर ला बताता हूँ। मत कान ले जाना, दिक्कत हो जाएगी। जी, महादरेजा। हेलो। अच्छा रमा जी, आप बैक स्टेज पे है, आपने एक जगह ब्लॉक करके रखी है। रमा जी आप थर्सडे को जुड़िएगा, रमा जी, वरना मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। रमा जी आप बैक स्टेज में है, स्टूडियो छोड़ दीजिए, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई रेजा साहब। हेलो हेलो। जी रेजा साहब, आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने आपको जो है कुछ टाइम से देखा है, मैंने क्या बोलते हैं आपको, न्यूज सर चैनल थोड़ा आप लोग। जोर से मैंने आप बोलेंगे लोग, थोड़ा हेलो सा। हेलो, आवाज आ रही हाँ है? आ रही है, आ आपने, रही है, हाँ। हाँ, तो मैंने आप लोग को जो है न्यूज चैनल पे देखा था, तो मुझे वहां से पता चला था। तो सर फिर स्लो हो गई आवाज, थोड़ा जोर से बोलो हेलो। ना जनाब, माइक को नजदीक पे अरे रखो। यार, पता नहीं क्या मैटर है यहाँ से। तो अब सही आ रही है? हेलो। ऐसी मुंह के नजदीक रखना माइक को। अच्छा अच्छा, ओके ओके। वेट 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 हाँ वेट। माइक वैल्यू, हाँ, बढ़िया, अब आ रही है आवाज सही? अभी आ रही है सर, बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो हाँ, मैं देख रहा हूँ, तो आप लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं, मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ, और जो है मुझको लाइक 10, मुझको जो है इस्लाम छोड़े हुए 10 ईयर्स हो चुके हैं, है ना। और तो ये मैं वही देख रहा था, मैं तो सुनता था कि मोहम्मद इतने अच्छे इंसान थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने जब से आपकी स्ट्रीम देखी तो मेरी काफ़ी आंखें खुल गई।
मतलब ये सब देख के, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना सब कुछ है गलत इसमें। मैं तो सोचता था कि ये बहुत अच्छाई फैलाता है ये रिलीजन, है ना। तो ये बताना चाहिए। अच्छा और सर भैया आपकी आपकी तरफ बात कोई फैन समझ वगैरह में चालू नहीं है आई। क्या? आपकी मेरी तरफ कोई फैन वगैरह चालू है क्या? तो मेरे वहाँ मेरी तरफ जो है, हाँ, ऊपर वाला फैन चल रहा है। यार आपकी चक्कर में मुझे मेरा फैन स्लो करके आना पड़ा है, फिर भी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। हाँ जरा हेलो, अपना अब सही फैन आ रही है? स्लो कर दें। अब सही आ रही है? अरे जब बोलते हो तो बीच में फिर खत्म हो जाती है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पता नहीं क्यों माइक की वॉल्यूम कम हो जाती है ना। अच्छा। तो अब सही आ रही है। हाँ, तो मैंने आप लोग को जो है देखा था, आप लोग को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, आप लोग का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है हाँ, जो सर नजर आप आ रहा है। कहा कि आपने 10 साल पहले इस्लाम छोड़ा है, राइट? हाँ, 10 years हो गए, एग्जैक्टली, यस। उससे पहले आप क्या पक्के वाले मुसलमान थे, कैसे वाले थे? पक्के थे, फुल पक्के थे, एकदम फुल पक्के। पक्के थे? नमाजें हाँ, नमाजें पढ़ते थे? उस टाइम नमाजें पढ़ते थे हम, और क्या बोलते हैं, मुझे नमाजें भी पढ़ते थे, और क्या बोलते हैं, अ, क्या बोलते हैं, जो खुतबा वो क्या बोलते हैं उसको, जो खुतबा उतबा नहीं होता, जो ले जाते हैं मस्जिद में और वो दावा देते, वो सब भी करते थे। हम्म। तो वो सब करते थे। तो आयतुल मुझे लगभग कुर्सी। आयतल कुर्सी सुना है, चलिए ठीक है, आयतल कुर्सी सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनातुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। जी। दरूद इब्राहिमी याद है? दरूद इब्राहिम मुझे इतना याद नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। वैसे आप उनको बता दी शुरुआत कैसी होती है, उसकी शुरुआत क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला है? मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। यही है ना? कुछ जी। भाई ये बताइए तयम्मुम में कुल्ली कितनी दफा करते हैं? तयम्मुम में कुल्ली 3 दफा करते हैं, नाक धोते हैं और कान धोते हैं और पैरों को साफ करते हैं, उंगलियों को, और अंगूठे से कानों के चारों तरफ फेरते। ये मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि मुझको नहीं नमाज सिर्फ कुल्ली कुल्ली का मैंने पूछा था, 3 तयम्मुम में बार, कुल्ली कितनी 3 दफा? बार। 3 दफा। तयम्मुम की बात कर रहे हैं कि हम्म। वजू की बात? तयम्मुम की। तयम्मुम तो शायद मिट्टी से भी हो जाता है ना? जबरदस्त, चलिए आपने सही कहा। चलिए दुरुस्त है पास भाई, हो गए मिट्टी से हमारे। होता है इसलिए। हाँ, हाँ मैं भी वही कहने मैं वाला था भाई साहब। वही मैं कहने, अरे मुझको याद आ गया करेक्ट। ये मैं तो वैसे तो मैं अपनी ज्यादा जानकारी दे नहीं सकता, है ना, जी। कि मैं वो कौन कहाँ से हूँ, तो ये दस मेरा नाम, साल ये सब पहले नहीं। तो इंटरनेट तो इतना सोशल हाँ, मीडिया फॉर्म में नहीं ये था, आपने सही तो कहा, क्या ऐसा हो ये गया था कि आपने छोड़ दिया? क्योंकि तब तो एक्चुअली मैं जानता भी नहीं था एक्स मुस्लिम होते भी। मुझे लगा था कि मैं ही अकेला हूँ पूरी दुनिया में, और जो है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी इसमें, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था जब मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक्स मुस्लिम बना तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि यार सब लोग इतने अच्छे लोग हैं दुनिया में, सब लोग बराबर से एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसा खाते हैं, तो सब सिर्फ मुसलमान ही क्यों जन्नत में जाएंगे, और ये लोग वो सिर्फ, और ये सब जितने भी नॉन मोमिन हैं, जितने भी वो भी तो अच्छे हैं, वो लोग क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हम्म। मुसलमान नहीं, सिर्फ इस वजह से। ये मुझे चीज़ दिमाग में मेरे खटकती थी कि जो है, एक तो मुझे अनफेयर लगता था ये रिलीजन, है ना, हाँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक तो अनफेयर लगता था, दूसरी ये चीज़ थी कि यार इतने अच्छे अच्छे महान लोग आए चले गए, जैसे
आइंस्टाइन हो गए, ये सब हो गए जो जिनको ईमान तो हम भी नहीं जानते थे, तो वो सब लोग जो है जहन्नुम में जलेंगे। और ये सब इतने जो है इतनी जो है क्या बोलते हैं गुनाह करे जा रहे हैं, लौंडिये बना रहे जो कि हमने आपके स्ट्रीम में सुना, और जो है ये सब कर रहे हैं। तो ये सब पूरी जिंदगी जो है गुनाह करने के बाद एक तौबा बोलेंगे या कोई ऐसी दुरूद पढ़ लेंगे जिससे पेड़ों के जितने पत्ते हैं वो सब झड़ जाएंगे, इतने गुनाह माफ हो जाएंगे, आखिर में ये बोल के जन्नत चले जाएंगे। और सब जितने जहाँ नॉन मोमिन है वो जो है जितना अच्छा काम करके इंसानियत के लिए करके गए, जो शहीद होके गए हैं, वो जन्नत में जाएंगे, वो जहन्नुम में जाएंगे। ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती इसमें। एक चीज़ तो मुझे ये बहुत अनफेयर लगता है कि तो यार 10 साल पहले ही आपको ये समझ में आ गया था? ये बिल्कुल समझ में आ गया था। ये तो मैं अपने घर वाले सुनता रहता था। वही तो 10 साल पहले, और हाँ मैं 10 साल पहले चिल्ला इल्ला वगैरह भी लगाया था ना मैंने, हाँ, उसमें भी समझ में आया। 10 साल मैंने 3 दिन का चिल्ला लगाया, 40 दिन का लगाया, और जब मैंने 40 दिन का जब चिल्ला लगाया उसी के बाद मैंने जो है इस्लाम छोड़ा था। अरे वाह, समझ रहे? है ना? ये तो हाँ। जबरदस्त है यार, जल्दी आप हाँ। निकल गए इस जंजाल से। खुश है और अभी? क्या, अरे बहुत कुछ है सर, क्या बताए। कम से कम जो है अरे कम से कम यार ये लोग जो दिमागी अपंग लोग हैं जैसे आप लोग कहते हैं, उससे तो बाहर निकले, क्योंकि उस टाइम हम साइंस में भी बिलीव करते थे, है ना, और इंसानियत में भी बिलीव करते थे, क्योंकि हम इंसानियत को जो है प्राइमरी रिलीजन मानते हैं। इंसानियत को हम जो सबसे ऊंचा रिलीजन मानते हैं, उसके बाद जो आता है वो आता है, तो हम ये मानते थे, है ना। तो इंसानियत में ये है कि आपको पहले प्राइमरी जो इसमें ये है कि आपका ईमान है, फिर उसके बाद जो है नेशन है या इंसानियत है, फिर आता है ये। इसमें इंसानियत का मुझे कोई स्कोप तो नज़र नहीं आता, क्योंकि काफिर नॉन मोमिन को लोग काफिर कहते थे कि तुम्हें तो जहन्नुम को सुलगाने के लिए बनाया गया लकड़ी की तरह, चाहे वो जितना जो है कर ले। और मोमिन बस एक ये दुआ पढ़ेंगे और जो है 2-3 रकात मतलब 4-5 दुआएं पढ़ेंगे और तौबा करेंगे, जन्नत चले जाएंगे, और उनको 72 मुँह मिल जाएगी, और वही डिंगी डिंगी करेंगे जैसे जैसे आप लोग बोलते। और ये लोग जो है इतने अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया में, तो वो सब जहन्नुम जाएंगे। और दूसरी चीज जो है ये है कि भाई पहली चीज तो जो है अल्लाह ताला जब इतना ही या जो है इतने लोगों से क्या बोलते हैं अपने बंदों से 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर यार ये सब कर क्यों रहा है, ये नहीं समझ में आता, दुनिया ही में क्यों कर रहा है। तो क्या बोलते हैं इतना गलत हो रहा है, रेप हो रहा है, जैसा भी आप बात कर रहे थे किसी से कि जो है रेप करवा क्यों रहा है, वो चाहे तो रोक भी सकता है ना, उसके बाद तो इल्मे गैब है कि नहीं। तो जो रेप हो रहा है उसको रुकवा भी सकता है, लेकिन वो नहीं रुकता है क्योंकि वो आजमा रहा है। बताइए, रेप लोगों के ऊपर गलत हो रहा है, ये सब क्राइम हो रहा है, ये सब आजमाने के लिए कर रहा है सब, और कह रहा है कि जो उसका जो अर्जा है वो जो है जन्नत में मिल जाएगा अगर वो आजमाइश पूरी हो जाती है। और क्या बोलते हैं तो यही सब चीज़ें हैं जिसको मुझे गलत लगी। और अच्छा मैं जो है मैं एक क्वेश्चन था, मैं अपनी अम्मी से मैंने आज पूछा, मेरे दिमाग में डाउट आया था कि यार कि मेरे दिमाग में ये डाउट आया था कि जो है क्या बोलते हैं कि ये मोमिन लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब क्या बोलते हैं जब कोई गुनाह करता है तो क्या कह रहे थे ना, हाँ तो
क्या बोलते भाई भूल जाते बीच बीच में। अरे हाँ वो सॉरी सॉरी, मेरा जो है दरअसल गला सूखा है ना, हाँ, तो थोड़ा यहाँ पे पहली बार आए ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। तो मैं ये कोई कह नहीं रहा कोई था, नहीं। हाँ 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 वही तो मेरे ये डाउट में था कि जो है क्या बोलते हैं, कि जब यार जब कोई मोमिन गलत काम करता है तो उसके साथ कुछ गलत होता है, कोई जो नॉन मुस्लिम है उसके साथ गलत होता है, तो वो बोलते हैं कि उसके ऊपर अजाब आया हुआ है ना। हाँ और क्या बोलते हैं, और जब कोई मुस्लिम जो है कोई गलत करता है तो वो उसमें ये आता है कि वो आजमाइश में उसके साथ कुछ गलत होता है, तो वो हाँ आजमाइश में। और जो जो नॉन मुस्लिम होता है वो गलत करता है तो वो कह देते हैं कि जो है उसके ऊपर अजाब आया हुआ है। मतलब ये क्या दोगलापन है? ये बिल्कुल दोगलापन है और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। ये बिल्कुल 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 दोगलापन है मोमिनों का कि भाई अगर मोमिन पे कुछ परेशानी आई तो उसको तो वो टेस्ट मान वो टेस्ट मान लेते हाँ हैं कि वो वो हाँ आजमाइश कह देंगे और काफिरों के ऊपर कुछ आया तो उसको कह देंगे कि अल्लाह का अज़ाब है। अजाब। इतने खतरनाक होते हैं ना ये कि भाई अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी नया कॉन्सेप्ट निकाल, कुछ भी बोंगी मार दो। हाँ, तो मैंने ये अपनी अम्मी से क्वेश्चन पूछा कि जो है ये ऐसा क्यों है? तो यार कैसे पता कैसे चलेगा कि ये आज़माइश है कि ये अज़ाब है? तो मेरी अम्मी ने पता क्या जवाब दिया? वो कह रही हैं कि अगर वो जो है इबादत करता होगा, वो नमाज़ें पढ़ता होगा, तो वो जो है वो आज़माइश में अगर उसके साथ गलत हो रहा है। अगर वो इबादत नहीं करता है, वो खुदा को नहीं मानता है, वो दूसरे खुदा को मानता है, तो वो उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो ये इस बात का एविडेंस है कि वो अज़ाब में है। ये उन्होंने जवाब दिया। समझ में आया? ये इनका जो है पूरी एनालॉजी है इस्लाम की, कि अगर वो मुस्लिम है और वो अगर उसके साथ गलत हो रहा है और वो इबादत कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो आज़माइश में है कि नहीं है। और वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना जो है सर झुका रहा है अल्लाह के आगे, वो क्या जो है मोमिन वाली चीज़ें कर रहा है, उस सही पे बात। डिपेंड करता है। फिर और और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, लोगों गरीबों को खाना खिला रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है, मतलब पूरी इंसानियत के लिए पूरी अपनी जान कुर्बान कर दे रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है तो वो अजाब में है, क्योंकि वो नॉन मुमिन है और वो अल्लाह को नहीं मानता। इस बेस पे उनका जजमेंट चलता है, ना कि अच्छाई और बुराई के बेस पे, गुड सिन और बैड सिन के ऊपर पूरा बिल्कुल जजमेंट है। हाँ वही वही मैं बिल्कुल। कहना चाह रहा अच्छा हूँ। जी अपने क्या नाम है आपका, मा- रेजा साहब। हाँ हाँ। हाँ रेजा साहब ये बताइए कि ये 10 साल से आप मुर्तद है तो किसी को पता है या छिपे हुए है? एक्चुअली सर को जो दिक्कत है वो आज किसी को नहीं पता। और जहाँ तक कि जब कॉलेज तक में जब मेरी अटेंडेंस लगती तो मोहम्मद माहिर नाम से लगती थी, तो अरे उसमें भी किसी को नहीं भाई, पता। हाँ अरे अपना ओरिजिनल नाम वो सब ना बताओ भाई। हाँ। अरे आपको वही साढ़े मोहम्मद चार रेजा, हजार लोग लाइव देख रहे हैं मोहम्मद भाई। रेजा नाम से, मोहम्मद रेजा नाम से हाँ वही मुझे था। तो मतलब किसी को पता ही नहीं आप छुपे हुए एक्स मुस्लिम हो। हाँ तो फिर हाँ लग हाँ, जब ये एक चीज़ था कि कुछ लोगों को शायद अंदाज़ा हो गया, क्योंकि जब मैं लॉकडाउन में नमाज़ें नहीं जा रहा था तो कुछ लोगों को हो गया हो कि भाई इसका ईमान टूट चुका है। तो ये नहीं पता कि एक मुस्लिम हुए नहीं हो, यही समझ लो, हो सकता है कि मेरा ईमान टूट चुका है, ईमान कमज़ोर हाँ हो चुका है इस वजह से, है ना। मैंने ये तो किसी को ज़ाहिर किया नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ, है ना। घर पे भी पता है तो क्या नहीं पता है? नहीं पता है चाचा, किसी को नहीं पता। तो फिर आगे की लाइफ आप कैसे गुजारोगे जब आपकी शादी विदी होगी? नहीं नहीं नहीं, तो मैं देखिए मैं किसी से नहीं डरता भाई। देखिए पहली चीज़ तो मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट है और ये शरिया यहाँ पे लागू नहीं है, तो मुझे डर इस बात का है नहीं।
और मैं जब शादी वगैरह करूँगा तो इंडिपेंडेंट ही करूँगा, और जो है रहूँगा भी इंडिपेंडेंट। हाँ, तो मुझे भाई फॉर्मेलिटी करने के लिए हाँ ये सब कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा दुआ मांग ली साथ में, या ये कर दिया, कहीं चले गए, कल्चरल जो इवेंट होता है उसमें, तो मुसलमानों तो उसमें मुझे कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, लेकिन वरना जब आपकी जो आने वाली जनरेशन है कम से कम वो मुस्लिम नहीं रहेगी। हाँ ये तो बात है, वो तो कम से कम ये इस चीज़ ये सब नहीं करेगी, वो कम से कम 4 शादियाँ नहीं करेगी, अपनी वाइफ को कैद में नहीं रखेगी, ये सब जो भी आप बताते हैं, है ना? वाह भाई और वाह, सलूट है भाई, सलूट है हमारे रेजा साहब को जो है, ये सलूट है हमारे तरफ से। और जितने लोग देख रहे हैं, रेजा हाँ। साहब के लिए एक गुलाब का फूल जरूर भेजे यार। हम चाहते हैं कि जैसे रेजा साहब ने ये ठाना है कि वो जी। और एक चीज़ और है, एक चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो ये एक चीज़ समझ नहीं आई, ये लोग जिज़िया क्यों लेते हैं? जिज़िया का क्या ज़िक्र है? हमने ये सुना था कि ये लोग टैक्स लेते हैं नॉन मुस्लिम से। अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट जो यहाँ के लोग, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है इंसान लोगों से, तो वो उस टैक्स का उन्हीं को ही फ़ायदा देने के लिए लेती है, कि उनके लिए रोड्स बनाती, फैसिलिटी देती है, एजुकेशन, स्कूल। तो इन लोग को क्या टैक्स का चक्कर है कि अगर वो नॉन मोमिन है अच्छा, तो ये मैं उनको। आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, आप ये हाँ। बताओ कि आज तक आपने कोई भी ऐसी कंट्री देखी है जो आपकी आइडियोलॉजी, आपके फेथ या आपके रिलीजन के बेसिस पे आपसे टैक्स लेती हो? हाँ, कसम से नहीं देखी मैंने हाँ, तो ऐसी कोई मतलब ये आइडियोलॉजी। है, और दूसरी चीज फायदा किसका हो रहा है नॉन मुस्लिम नहीं से, नहीं, वो क्योंकि उनका बात हाँ समझो, पहले बात समझो रेजा हाँ साहब, बात हाँ समझो मैं क्या कहना हाँ, चाह रहा हूँ। समझ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टैक्स कभी भी रिलीजन के बेसिस पे, फेथ के बेसिस पे नहीं होता है। हाँ सही टैक्स बात। कभी भी इनकम के बेसिस पे होता है। हाँ ठीक है सही कहे, है सही। ना? यहाँ पे ये जो मोमिन हजरात है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसको टैक्स का नाम दे दिए। ये टैक्स सही नहीं बात है, है। ये हफ्ता वसूली है। हाँ हफ्ता सही बात। वसूली इस तरीके से है क्योंकि आप देखिए कि जो तफसीर लिखने वाले हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भाई ये जिजिया जो है ये जजा वर्ड से निकला हुआ है। जी। ठीक है, हम्म, ये इसलिए है कि भाई हम आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, क्योंकि देखिए रसूलुल्लाह ने क्या सिखा के गया कि आपने 3 ऑप्शन देना है, या तो इस्लाम कबूल कर लो, या आप जिजिया दो, या आप जंग लड़ो। तो चूंकि आप इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो और हम आपकी जान बख्श रहे हैं, इस वजह से इसके बदले में हम आपसे जिजिया ले रहे हैं। जिजिया। और यही चीज इन्होंने लौंडियों पे भी लागू किया कि हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं, इस वजह से हम तुम्हारा जिंदगी भर रेप करके वसूलेंगे तुमसे। लौंडियों का जो इन्होंने जो है किया, शायद ये भी इनका यही साइकोलॉजी है इसके पीछे। हाँ, तो आप समझिए, कि तो जिजिया को टैक्स कभी नहीं बोलो। हाँ सही बात है, ये तो वसूली हो गई, क्योंकि उनका गुनाह ये है कि वो नॉन मुस्लिम है। हाँ, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो हाँ। आप चूंकि आपको और जिंदा छोड़ रहे हैं तो इसके बदले आपको जो है वो हफ्ता वसूली देना पड़ेगा। हाँ, और जो ध्यान रियल टैक्स होता है, अच्छा जो रियल टैक्स होता है जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो है, जो फ्री में हम लोग को जैसे रोड यूज कर रहे हैं, जो फ्री में जो चीजें यूज कर रहे हैं, बैंक अकाउंट हम लोग का है, तो उनकी सैलरी पे करने के लिए जो सरकारी सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी यूज होता है वही टैक्स का, और हम लोग को वही सुविधा जो हम लोग फ्री में यूज कर रहे हैं वो वापस रिटर्न में देने के लिए होता है, आई हाँ, थिंक।
वो सही बात। रिटर्न में वापस मिलता है टैक्स, जो भी जीएसटी लगता है, तो वो भी हम लोग को फैसिलिटी के जरिए, या जो भी हम लोग फ्री का सुविधा इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो वो उस चीज का लगता है, ना कि वसूलने का होता है। तो बिल्कुल जिजिया में बिल्कुल। बहुत फर्क है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और तो क्या, रेजा साहब, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े, हाँ और आपने अपनी बातें रखी। बहुत जी बहुत जी, शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको वंस अगेन इस थैंक यू सर। जंजाल से कुछ पहले निकलने के लिए। और खुश रहें, और खुद जी भी जी, अच्छे से रहें, दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करें। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सर जी। और मेरे कोई क्वेश्चन और पॉइंट होंगे, मैं जरूर इंशाल्लाह दोबारा पूछूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत ठीक शुक्रिया है सर। ना, ओके ओके। लूसीफर मॉर्निंग स्टार कह रहे हैं, रसगुल्ला ने कई ने नई आयत उतारी है, सो जाओ अब साहिल। अरे सो जाएंगे सर, सो जाएंगे, सो जाएंगे। एक्स मुस्लिम जफर साहब जुड़े हैं, आपका स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल? अल्हम्दु ओम। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, क्या बात है जफर साहब। आपके चैनल का क्या अपडेट है? वो चैनल बना लिया है और पहला वीडियो भी बना लिया है, लेकिन वीडियो अपलोड करने में बहुत डर लग रहा है। हाँ, क्यों? वो मुझे किसी ने बता दिया था कि मैं अगर वीडियो अपलोड कर दूं तो मेरा जो एड्रेस है पता चल जाएगा, फलाना ढिमकाना, सो मेरी फट रही है। अच्छा, हाँ, थोड़ा सेफ रहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज है वो कितना आपकी डिटेल्स निकाल कर आप तक पहुंच सकती है, मुझे आइडिया नहीं है बांग्लादेश का क्या सीन है। तो आप थोड़ा सा संभल कर ही रहिए ताकि कुछ बड़ा इश्यू आपके साथ ना हो। मुझे जितना लगता है इंडिया से ज्यादा तो सिक्योर नहीं है, मतलब साइबर क्राइम वाले ज्यादा मतलब सख्ती नहीं बरतेंगे हमारे बांग्लादेश में। लेकिन आप जब यूट्यूबिंग कर रहे हैं तब क्या आपका एड्रेस या फिर कुछ और साइबर क्राइम वालों ने निकाला था या फिर किसी थर्ड पार्टी ने? मुझे तो पता है नहीं किसी थर्ड नहीं पार्टी ने भाई, कर दिया था। इंडिया अलग है ना, इंडिया अलग है, आपकी बात अलग है। हाँ, ये तो है। हाँ, लेकिन तो देखो, लेकिन अथॉरिटीज जो है मैंने ना, वो किसी पे भी प्रेशर डाल के आपका डिटेल्स आराम से निकाल सकती है, उनके लिए बहुत आसान है। हाँ, सही बात है, इसीलिए मैं वीडियो एडिट वेडिट करके रख दिया हूँ, थंबनेल वंबनेल बना के रख दिया हूँ, लेकिन अपलोड करने में डर लग रहा है कि कब अपलोड हम्म कर दूं। मुझे कुछ हो जाए लेकिन कोई नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स के ऊपर क्या होता है, डेंजर आ जाएगा। सही बात है। तो सोच समझ के आप करिएगा, पहले पूरा डिटेल जो है वो निकाल लीजिएगा और उसके बाद करिएगा। हाँ, ठीक है। और आ, हाँ। हमारे जो मस्जिद है ना, वहां पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत पाते हैं, उससे पहले जो औरतों की जो हालत थी उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जा रहा था। तो मेरे माँ ने बोला, नबी के आने से पहले इतना इतना जाहिलियत था। उसके बाद मैंने बोला, तो वो खदीजा था, खदीजा ने बिजनेस कैसे किया? तो उसके बाद मेरी माँ ने कोई आंसर नहीं दे पाया। उन्होंने बोला वो तो क्रिश्चियन थी, यहूदी थी। उसके बाद मैंने बोला तो नबी क्या थे? वो भी तो एक बेदुइन परिवार के ही लड़के थे। हम्म
उसके बाद मेरी माँ ने कोई आंसर नहीं दे पाया। उसके बाद मेरी माँ ने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया। गुस्सा करने लगी। हकीकत बर्दाश्त नहीं हुई आपकी मम्मी को। चलो कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट कौन है, किसका नंबर है? नेक्स्ट है मुस्लिम। जी जनाब मुस्लिम साहब। जी, तो दो चीजें हैं, ठीक है? दो चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगा आपको, जैसे कि सर आवाज आ रही है वाकई मेरी? में मुस्लिम है आप? जी जी बिल्कुल, मैं मुसलमान हूँ। ठीक कैसे है, वाले? तो पक्के वाले हैं, कैसे वाले हैं? जैसे वाले अल्लाह जानता है उसे, अल्लाह बेहतर जानेगा। नहीं, हम आप कहते हैं, कितना जानते हैं? हम अपने आप को मुसलमान मानते हैं। नमाजें पढ़ते हैं सर? जी, पांचों टाइम की पढ़ते हैं? कभी कभी छूट जाती है, पढ़ने का तो ख्याल रखते हैं, आयतुल कुर्सी सुना सकते पढ़ना हैं? तो चाहिए। जी, आयतुल कुर्सी सुना सकते हैं? देखिए मेरे को मेरे ईमान की नुमाइश करने का शौक नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात कहने आया हूँ, चाहे आप मुझे रखें या निकाल दें, वो सर आपका छोड़ मतलब दीजिए, चैनल है। ठीक स्टूडियो है, छोड़ मैं दीजिए आपको प्लीज। जी, स्टूडियो छोड़ दीजिए, अगर आप टेस्ट नहीं दे सकते तो छोड़ दीजिए स्टूडियो, हम दूसरे से बात कर लेंगे। तो मैं अभी आपको एक बात बोलने वाला हूँ, तो आप सर सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, सॉरी, आप अगर टेस्ट नहीं दे सकते, हमको पता ही नहीं रहेगा आप मुस्लिम है नहीं है, तो स्पेस दे के मतलब नहीं है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी नॉन मोमिन जुड़ रहे हैं, हम उनको सीधा ब्लॉक कर दे रहे हैं। अगर आपको अभी स्पेस दे आपने रहे हैं एक तो एक्स इस वजह मुस्लिम को से। लिया, नॉन मोमिन को ही लिया आप थोड़ी देर पहले, एक बंदे को लिया आपने नॉन मोमिन को। किसको? कौन नॉन मोमिन को अभी लिया थोड़ी देर भाई? पहले एक बंदे को लिया आपने, नॉन मोमिन ही था वो। कौन सा वाला? मेरे से पहले कौन सा जिसको लिया नॉन? आपने, मेरे से अरे पहले जिसको लिया आपने, एक्स मुस्लिम था ना भाई वो। एक्स मुस्लिम तो नॉन मोमिन हुआ ना। हाँ लेकिन एक्स मुस्लिम को अलाउड है ना भाई, और वो भी देखो मुस्लिम साहब, उसका भी हमने टेस्ट लिया, आयतुल कुर्सी सुनाओ, और उसने पढ़ के भी सुनाया कि दरूद इब्राहिम ही सुनाया उसने। ठीक है, मैं तो आपको है ना मतलब दूसरी तरह का टेस्ट तो देता हूँ, आप ठीक है? क्यों नहीं सुना सकते हो? अब मैं आपको एक और तरीके का टेस्ट देता हूँ, ताकि आपको मतलब यकीन हो जाए कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है? तो ईसा अलैहिस्सलाम के पास शैतान आया और वो बोला कि कलमा पढ़ो, ठीक है? और ईसा अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ने से मना कर दिया। कलमा तो अल्लाह का ही था, पढ़ना था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्होंने नहीं पढ़ा। ये कहा भाई आप कि आपके शैतान के सामने बोलने में, भाई शैतान के आपके बोलने में मैं सामने नहीं बोलूंगा। आयत है, इसको पढ़ें। स्क्रीन पर नहीं शो रही है क्या सर से? मैं ना मेरी अरेबिक पढ़ने के स्किल्स, रीडिंग स्किल्स यहाँ दिखाने नहीं आया हूँ, समझ रहे हैं आप? मेरे को तो वो फिर कैसे इंग्लिश आपको कैसे पढ़नी नहीं मालूम आती, होगा कि आप मोमिन हैं? हम इंग्लिश, देखिए आप है ना मैं बोल रहा मुस्लिम हूँ। साहब, आप सिर्फ जी, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए वजह हाँ, से जब आपने कहा था कि निकाल देना है, निकाल दो, तो मैं आपको तभी बोला था कि आप चले जाओ। तो आप जो बोल रहे हो वही टेस्ट हो सकता है, कोई और तरीका हो ही नहीं सकता ना। ये पढ़ दीजिए साहब, हाँ अच्छा भाई, मेरे को उर्दू बात पढ़ना नहीं आता, अरबिक पढ़ना नहीं आता। अब इसका मतलब ये ओ नहीं है कि हर नहीं अरबिक हाँ पढ़ने वाले को मतलब तो मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, चाइना में तो भाई चाइना आयतुल में कुर्सी सुना दो। चाइना में चाइना में कुरान चाइनीज में लिखा जाता अरे है, भाई तो वो मुस्लिम लोगों को साहब अरबी क्यों पढ़ने नहीं पका आती है, रहे हो मुसलमान नहीं है यार? वो। मुस्लिम साहब प्लीज पकाओ नहीं, अगर आयतुल कुर्सी सुना सकते सुना दो ना, तो स्टूडियो छोड़ दो भाई, मैं दूसरे को ले लेता हूँ। मैं फिर एक बार बोलता हूँ आपको, शैतान के
कितने बार कहिए आपको भाई। रिक्वेस्ट किया, शैतान के बोलने पे नहीं पढ़ना है, शैतान के बोलने पे, तो आए क्यों शैतान से बात करने के लिए? शैतान से बात करने भी क्यों आए? घर पे जाके सो जाइए आप आराम से। एक लास्ट मौका दे रहा हूं मुस्लिम साहब आपको, अगर आप अभी आपने नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ बैक स्टेज किया, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। आपकी लॉजिक एकदम बेकार लॉजिक है। आपने कहा कि नहीं शैतान से पढ़ना है? बात क्यों करना, मैंने कहा शैतान के बोलने पे अल्लाह के कलाम नहीं पढ़ने का, तो आप बोल रहे हो शैतान से बात क्यों करें? क्या बकवास है यार। आप सच में मतलब लॉजिकल इंसान हो? लॉजिक के बेसिस पे आपने मतलब इस्लाम छोड़ा है? मुझे नहीं लगता। आपने मुझे लगता है कि आप बाकी तो यही कर सकते हो आप, यही कर सकते हो शैतान आप। मुझे भगाते हैं हम। 2 मिनट का वक्त तो एक दे दो, 2 मिनट का अभी वक्त तो दे दो। देखिए मैं कौन अच्छी बात बोलूंगा। शैतान भागेगा। मैंने आपको कोई गलत अल्फाज नहीं यूज करना श्री है, गुरु मैंने अच्छा चरण से बोलना है। सरोज रजा निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ ठीक है, बोल रघुबर दीजिए। जसु जो दायको फलचारी, ठीक है, बुद्धि बोल लीजिए। जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि ठीक है, विद्या देहु मोहि, हरहु माधव कलश जी ये भी नहीं विद्या, आता है, जय ये भी मुझे हनुमान पढ़ने नहीं आता है। सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ठीक महावीर है, विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन मुझे बरन लगता है आप विराज ये सोच रहे होंगे कि आ, कोई मुसलमान कानन है कुंडल और इसको कुंचित हनुमान केसा, चालीसा हाथ सुना दो वज्र और तो ये डर के ध्वजा भाग जाएगा। विराजे, कांदे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। असर कर रहा है, शैतान की आवाज डाउन नहीं हुई कर है अभी रहे, थोड़ा। नहीं कर विद्यावान रहे, नहीं कर रहे, गुणी अति नहीं कर रहे, कोई असर नहीं कर चातुर, रहा। राम काज ठीक है, ठीक है, करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भागेगा अब ये शैतान। हम्म। तो आप लोगों ने ये सब चीजें याद की हैं, ठीक है, और ये सब चीजों को मानते हैं आप? तो एक मुस्लिम साहिल और एक मुस्लिम साहिल जी, और ये सब चीजें मानते हो आप? मानते हो? ओ भाई, ये फट जाएगा यार, गाली गुलंडा देने लगे। जय मैं गाली तो बिल्कुल हनुमान नहीं दूंगा, मेरे को ज्ञान गाली देने की आदत गुण नहीं है, मैं गाली तो बिल्कुल नहीं दूंगा। सागर, जय कपीस तिहु लोक आप उजागर, ही बोर कर रहे हो यार सबको, राम सबको आप ही बोर कर रहे हो। दूत मैं यहाँ पे अतुलित बल मैं यहाँ पे कुछ बोलने आया हूँ, धामा, कुछ अच्छा ही बोलूंगा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भाई आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, हम लोग अपना भी रटते रहेंगे ना। पढ़े, कोई आयत पढ़े ना, फिर हमको मालूम हो गया आप मोमिन है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।